हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 2022 मॉडल। ठीक है। आप में से दो तीन बच्चों ने होमवर्क सेंड किया था, बट वो मैंने होमवर्क आपका कैंसिल करवा दिया था, बिकॉज 2022 मॉडल हर किसी ने गलत पकड़ा था। ठीक है। 2022 मॉडल वो था नहीं। मैं आज आपको दोबारा उसका मेन जो पॉइंट है वो समझाता हूँ। 2022 मॉडल बेसिकली है क्या, आईसीटी ने जो बताया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके स्टेप्स याद है किसी को? जी याद है मुझे। पहला जी स्टेप था याद है। लिक्विड स्वीप। सेकंड स्टेप था हमारे पास मार्केट सेकंड शिफ्ट। एमएसएस। और थर्ड स्टेप था हमारे पास, एफवीजी। थर्ड स्टेप क्या एफईजी। था? एफईजी एफईजी। एफईजी एफईजी। विद एफईजी विद विद नहीं था। डिस्प्लेसमेंट। यस, वो डिस्प्लेसमेंट सही है। तो है। और उसके बाद यहाँ पर आपकी सिंपल एंट्री। अब आपने भी सेम यही होमवर्क किया हुआ था, आप गलतियाँ कर रहे थे। आप इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, HTF की। इसमें आप बार बार हाई टाइम में जा रहे थे। ठीक है। जितने भी होमवर्क चेक किए थे आप सब हाई टाइम में जा रहे थे। आपको 2022 मॉडल क्रिएट करते कभी भी हाई टाइम फ्रेम में नहीं जाना। आपको लो टाइम फ्रेम में रहना है। या तो 5 मिनट, या 3 मिनट, नहीं तो 5 मिनट। इससे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। शायद मैंने उस दिन ये बताने में गलती कर दी, या मैंने बताया होगा, ज्यादा फोकस नहीं किया होगा इस चीज नहीं, पे। जी आप बताया था आपने, मैंने पाँच और मेंशन बताया किया था हुआ है। आपने। और मेरी मेरी एंट्री सारी 5 मिनट की बट थी सर, मैंने जितनी भी भेजी हैं आपको। अच्छा, आपका नहीं चेक किया? आफ्ताब और एक और बच्चा का चेक किया था, वो सारे वो ज्यादा हाई टाइम फ्रेम में थे। नहीं तो नहीं, वो मेरा सिर्फ पंद्रह मेरी मिनट पे सिंपल था जी। यूनिकॉर्न मॉडल बन जाता है। नहीं, मेरी हाँ, सब 15 मिनट 5 मिनट। नहीं अलाउ है इसमें। उस वो पता है क्या बनता है? हाँ, इसमें मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेन चीज़ क्या है? सर अ, मेरा भी 5 और ये 3 मिनट है में ना, है। ये आपके पास लिक्विड स्वीप है ना। यहाँ पर अगर कोई लिक्विड स्वीप हुई है, तो यहाँ पर मार्केट ने मार्केट का शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर आई मार्केट। यहाँ पर क्या था, कोई फेयर वैली गैप था। ठीक है। इस जगह मैं एक फेयर वैली गैप बना देता हूँ। इधर समझो कोई फेयर वैली गैप था। मार्केट यहाँ तक आई, मार्केट ने यहाँ से बम्प लिया, और मार्केट ऊपर चली गई। और अगर यहाँ पर सपोज करो, ये लाइन मिटा कर, अगर यहाँ पर ऐसे होती मार्केट, तो ये तो ब्रेकअप, ये तो यूनिकॉर्न मॉडल है। और ये नहीं भी है, मार्केट ऐसे है, तो ये भी ऑलमोस्ट यूनिकॉर्न मॉडल ही है। यूनिकॉर्न मॉडल और इसमें क्या फ़र्क है, ये मेन पॉइंट है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम में जा रहे हो, अगर आपने हाई टाइम फ्रेम में जाना है, तो आप सिंपली यूनिकॉर्न मॉडल ट्रेड करो। आप हाई टाइम फ्रेम कभी भी आप हाई टाइम फ्रेम में 2022 मॉडल ट्रेड नहीं करोगे। आप सिर्फ लो टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड करोगे। ठीक है। अब लो टाइम फ्रेम में आप 3 मिनट में जाओ, या फिर 5 मिनट में जाओ। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। इससे ज़्यादा ऊपर जाओगे तो वो बहुत गलत सीन हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज 15 मिनट उसमें में भी नहीं किल जाना जी। जोन से गुजर जाता है। नहीं, 15 मिनट में भी नहीं जाना। राइट। इसमें लिक्विड स्वीप, मास्टर का शिफ्ट, फेयर वैली गैप, एंट्री। टारगेट क्या करना है? टारगेट टारगेट क्या करना है, आप बताओ। ऊपर हम्म। वाली नियरेस्ट लिक्विडिटी। नियरेस्ट लो जो होगा, जो लो हैंगिंग फ्रूट जो लिक्विडिटी लो होती या है। हाई नहीं, जो भी लो नियरेस्ट हैंगिंग होगा। फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट, यस। लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट। और लो हैंगिंग फ्रूट तक जाते जाते आपका ऑलमोस्ट 1:3 हो जाता है। ठीक है। 1:3 की आपने एरर डालनी है। मैं लाइव ट्रेडिंग को 5-10 दिन, 5 या 7 दिन देखूंगा। आपके एनालिसिस, आपके ट्रेड्स देखूंगा, और मैं एनालाइज करूंगा, सबके साथ साथ लिखूंगा किसका 1:3 हिट हो रहा है, और किसका 1:3 हिट नहीं हो रहा है, किसके स्टॉप लॉस हो रहे हैं। ठीक है। तो जिसके स्टॉप लॉस हो रहे होंगे उसको मैं फिर सर्च करूंगा कि वो 1:2 पर आकर ट्रेड करें।
जब उसका 1:2 पर हाथ सेट हो देन वो 1:3 पर जंप करे। बट स्टार्ट आपने मुश्किल से करना है। मुश्किल क्या है? 1:3। ठीक है, जब आप स्टार्ट मुश्किल से करते हो फिर जो उससे छोटी चीज़ होती है वो आपको आसान लगती है। जिसने स्टार्ट 1:2 से किया है, उसको फिर 1:3 बहुत मुश्किल लगता है, उससे प्रॉफिट संभलता नहीं है। ठीक है, और जब आप 1:3 से 1:2 पे जाओगे आपको फील होगा यार ये अभी भी कम प्रॉफिट है बट ले ही लेता हूँ। अ, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट है ये वाला। तो आपने स्टार्ट 1:3 से करना है। अच्छा, प्रिंट टू मॉडल की समझ आ गई। जी। और इसमें एक और गलती आप कर रहे थे बहुत ज़्यादा। इसमें ना जो मेन गलती थी, ये मेन नहीं थी, सच बताऊं ये मेन नहीं थी, मेन अब बताने लगा हूं गलती। इसमें आप ऐसे कर रहे थे, मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ। ये आपके पास मार्केट है ना, अगर ये आपके पास यहाँ पर कहीं लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये आपके पास मार्केट आ रही है, मार्केट ने मार्केट से शिफ्ट किया, एफपीजी में हिट किया, इस जगह कहीं एफपीजी था, मार्केट ने उसमें हिट किया और यहाँ से ऊपर की साइड मार्केट ने बम्प लिया। ये हो गया सिंपल 2022 मॉडल। अब इसमें आप गलती क्या कर रहे हो? ये गलती कर रहे हो आप ज्यादा कैंडल्स की। ज्यादा कैंडल से मेरा क्या मुराद है? अब ये जो लेग है, आप इस लेग को पकड़ो, एक सेकंड, इस लेग को पकड़ो। अगर ये 5 मिनट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ऐसे करते करते आपको 2 3 5 घंटे निकल चुके हैं। ठीक है, 2020 मॉडल ये नहीं है। 2020 मॉडल ये नहीं है। कभी भी मार्केट में ज्यादा कैंडल्स बनने की कोशिश नहीं करने देनी मार्केट को। आपने क्या करना है? आपने इसको 2020 मॉडल को ऐसे ट्रेड करना है। या मैं बताता हूँ। जब ये 5 मिनट है, आप 3 मिनट में आ जाओ। ठीक है, आप 3 मिनट में आ जाओ। 5 मिनट में पहली बात तो इतना ऊपर वो मार्केट शिफ्ट होता ही नहीं है। आप 3 मिनट में आओगे। मैं जब आप 3 मिनट में ड्रॉप करोगे, यहाँ पर कुछ छोटा सा बम्प लिया होता है मार्केट ने। ठीक है, मार्केट ने छोटा बम्प जरूर लिया होता है। मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, उस छोटे बम्प को फिल करे। ठीक है, उस छोटे बम्प को फिल करे और आप वहां पर ये देखोगे वहां पर कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप हो। वो फेयर वैल्यू गैप इसके साथ ओवरलैप कर रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रॉपर यूनिकॉर्न मॉडल बन जाता है। नहीं कर रहा, यहाँ पर है ले लो एंट्री, यहाँ पर है एंट्री ले लो। ठीक है, जब भी मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप तक आए, आपने मार्केट के रिट्रेसमेंट का वेट करना है। मार्केट वहां तक आई, आपने वहां से एंट्री उठाई और देन आपने अपना टीपी वगैरह बाकी लेना है। ठीक है, अब इसको अगर मैं हाई टाइम में शिफ्ट करूँ तो ये चीज़ बनी है, ये चीज़ बनी है। ठीक है, आप यहाँ पर एंट्री ले रहे थे जो कि गलत है। इसमें आपने बहुत छोटी उसमें एंट्री लेनी है। मतलब जैसे भी लिक्विड स्वीप हो रही है, लिक्विड स्वीप होते साथ ही आपने एंट्री लेनी है। आपने जो हम क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक, कोटर ब्लॉक या यूनिकॉर्न मॉडल उनमें जो पढ़ते आ रहे हैं वो इसमें आपने नहीं करना। ठीक है, वो सारे हाई टाइम फ्रेम के 1 आवर के वो किंग है। 1 आवर में वो सेटअप्स किंग, एज अ किंग है, मतलब किंग की तरह वो रहते हैं वहाँ पर। किंग के मेरा क्या मुराद है, मतलब हाई विन रेट के साथ। ठीक है, मार्केट को पूरा हिला के रखते हैं 1 आवर पर। बट ये वाले सेटअप आपको छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट को हिलाते हैं, मार्केट को रिवर्स करते हैं। सही है। जी, और एक्चुअली मैंने ये देखा है कि हाँ कोई भी लोग जो वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, इवन एसएमसी में या किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं ना, जैसे ही उनके पीओआई या पीडी अरे के ऊपर मार्केट हिट करती है ना, तो वो उसी वक्त 5 मिनट में या 3 मिनट में आते हैं और ये 2022 मॉडल वहां पर इम्प्लीमेंट करके इसके ऊपर ट्रेड लेते हैं। ये चीज़ मुझे अब याद आ गई है। हाँ, इससे मैं एक और चीज़ ऐड करने लगा रहा था ना, कि अगर आप हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में आकर 2020 मॉडल ऐड करते हो, ट्रेड करते हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपका विन रेट डबल हो जाएगा। और अगर जी। आप इसके साथ 2 डे ओपन ऐड करते हो, किल जोन ऐड करते हो और वो चीज़ें ऐड करते हो जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स खाए हुए हैं, वो कंपोनेंट्स क्यों खाए हुए हैं? आपको सेटअप्स में ऐड करने के लिए। ठीक है, मैंने कंपोनेंट्स लाइन वाइज खाए हैं, पहले कंपोनेंट्स फिर स्ट्रेटजीज, ताकि जब आप स्ट्रेटजी सीखो, आप सेटअप सीखो, उन कंपोनेंट्स को जो आपको नजर आ रहा है आप बारी बारी ऐड कर उसको हाई प्रोबेबिलिटी बनाओ। ठीक है, उस सेटअप का विन रेट चेक करो। एक सेटअप, अगर आप एक आईसी
ट्रेडर हो ना, और आपको एक सेटअप मिला है, और आप ये नहीं बता पा रहे हो कितने परसेंट चार्जेस चलेगा, आप ऐसी ट्रेडर हो ही नहीं। मेरे से आप पूछोगे ना, कोई भी सेटअप है, मैं उसकी प्रॉपर परसेंटेज बताऊंगा कि 50% चांसेस चलेगा, 70%, 90%, 10% चांसेस चलेगा। ठीक है। आप अगर ऐसा आईसीटी ट्रेडर उसकी परसेंटेज नहीं बता पा रहे, तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है। तो ये ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुश्किल चीज़ भी है कि सेटअप की परसेंटेज बता देना। और मैं परसेंटेज कैसे निकालता हूँ? प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी में कैसे निकालता हूँ? चीज़ें ऐड करने से। चीज़ें ऐड कैसे मैं स्कोर गिनता हूँ? परसेंटेज से। क्योंकि मुझे पता है 2 डे ओपन से नीचे होगी तो मेरा स्कोर ज्यादा हो गया, उसके स्कोर ज्यादा है। 2 डे ओपन से नीचे हो गए, मैं सेटअप को स्कोर थोड़ा ज्यादा दूंगा। जब मैं 2 स्कोर देता हूँ मैं 5 स्कोर दूंगा। अगर किल जोन में है तो मैं 2 स्कोर दूंगा। अगर ऐसी मार्केट डिस्काउंट में है, अगर हम बाय कर रहे हैं, तो मैं 3 स्कोर दूंगा। प्रीवियस डे की वीक के लो के नीचे है तो मैं 5 स्कोर दूंगा। ठीक है। डेली बाइस या डेली पीडीआई में हिट कर रही है, या डेली ऑर्डर ब्लॉक, डेली फिर मेरे का समथिंग लाइक दैट है, तो मैं उसको 5 स्कोर या 6 स्कोर ऐड करूंगा। डिफरेंट कंपोनेंट्स के मैंने डिफरेंट स्कोर रखा हुआ है, वो स्कोर ऐड होता है, तो आपको सेटअप के आपकी सेटअप की परसेंटेज बन जाती है कि ये सेटअप इतने परसेंट चलेगा ही चलेगा। राइट। आपको ये बात समझ आएगी? तो बताता हूँ, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, आई नो। समझ आइए इसको या? काइंडली पॉइंट्स को लिख देंगे ताकि हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हाँ, ये क्लास होगी ना जिसमें आप सब अपना अपना सेटअप बनाएंगे, उसमें ये पॉइंट्स आएंगे, उसमें मैं लिख राइट। दूंगा राइट। कि आपने एक अगर स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर रहे हो, सेटअप ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, आपने पॉइंट्स ऐड करने और साथ साथ उनका स्कोर ऐड कर जाना है। ठीक है। और एंड में आपके पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी। और वो परसेंटेज रियल टाइम परसेंटेज होगी, आप देख के हैरान होगे, इतनी एक्यूरेट परसेंटेज होगी। ठीक है। राइट। अच्छा जी। और उस परसेंटेज में ये होता है कि आप 50% से नीचे ट्रेड नहीं लेते। जब आपका एक्यूरेसी 50% नीचे जा रही होती है ना, वो सारी हम उस क्लास में पढ़ेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का 2020 मॉडल में? जी नहीं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया आई मुझे थिंक। तो। और किसी को? वसी, प्रसाद, मुनीर, अली, रेहाना, नहीं सर, थैंक यू। दीपक। आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। सर इससे कोई हट के क्वेश्चन है मेरा किसी को? एक क्वेश्चन है, इस मॉडल से रिलेटेड नहीं है। फर्ज कि हम ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड कर रहे हैं। हम्म। अब बिल्कुल। हमारी बुलिश एंट्री है और हमने जो नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो एंट्री लेने के बाद अगर मार्केट दोबारा आके उस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे, जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है जिसकी बेस पे हमने एंट्री ली है, उसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो क्या हमें स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए या ट्रेड से निकल जाना चाहिए? मैं आपकी बात नहीं समझा कि अगर ये देखो, आपने ये मैं मिटाने लगा हूँ। ठीक है आया। जी प्लीज आप जरा बना दें, ब्रेकर ब्लॉक ब्लॉक का एक मॉडल बना दें। 1 मिनट लगेगा बनाने में। ये लिक्विड स्वीप, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल, ब्रेकर ब्लॉक में मार्केट आई, और ये मार्केट ऊपर गई। अगर आपको ब्रेकर ब्लॉक नजर नहीं आ रहा किधर है, तो मैं ड्रा कर देता हूँ। ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है, बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने इस लो की लिक्विड स्वीप की थी। ठीक है। सब ठीक है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, राइट साइड पे जो है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। और ये जो डाउन स्विंग है जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, फर्ज किया यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ठीक है। हीट जो है वो थोड़ी हमारी फेवर में जाने के बाद रिवर्स हो गई, और जहाँ पे हमारा फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे इसने कैंडल क्लोज कर दी। फेवर में जाने के बाद नीचे आई, यहाँ यस, यहाँ पे आके और कैंडल इसके क्लोज नीचे, हो गई। जी ये इसके फेल नीचे ऑर्डर ब्लॉक था, क्लोज, इसके नीचे मार्केट ने कर क्लोजिंग दिया। क्लोज कर दी। अच्छा। अब क्या हमें वेट करना चाहिए एसएल हिट होने का, या हमें निकल जाना चाहिए ट्रेड से? ऐसी सिचुएशन में आपको अपना 50% एसएल काटना चाहिए। ये सारा हम ना लाइव ट्रेड मैनेजमेंट एक क्लास होगी, जिस दिन वो क्लास होगी ना सेटअप बनाने वाली, जी उसी दिन ही। ठीक है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपका ठीक। एसएल ये है ना, ये है। ठीक है। और आपका टीपी ये था, आपका टीपी ये है। तो जब ठीक हो गया। मार्केट आपकी फेवर में जाने के बाद इधर आ गई है, आपने पढ़ी हुई है चीजें। ठीक है। आपको पता है आपने अपना लॉस सब ज्यादा कम कैसे करना है, लॉस काटना कैसे है। जब आपको पता है कि ब्रेकर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग हो गई, तो वो सेटअप को चीख चीख के कह रही है कि मैं लो प्रोबेबिलिटी हो गया। सेटअप आपको ऊंची ऊंची कह रहा है कि मैं लो प्रोबेबिलिटी हो गया हूँ, मेरा चलना मुश्किल है। तो आप यहाँ पर अपना 50% लॉस कट कर दोगे। ठीक है।
और अगर ये ठीक है। वाला मूव डिस्प्लेसमेंट के साथ आया है तो आप 70% लॉस कट कर दोगे। आप जिद में नहीं अड़े रहोगे कि मार्केट क्या पता यहाँ से ऐसे 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 करती करती यहाँ ऐसे कर दे। आप अपनी जिद सही। पे नहीं अड़ोगे, ठीक है। अपनी ईगो ठीक। अपने मतलब दूसरे कमरे में छोड़ के आना जब ट्रेडिंग करने बैठोगे। ईगो मार्केट में लेके आओगे, मार्केट आपको फिर सबक सिखाएगी आपकी ईगो के साथ साथ। तो ईगो कभी नहीं सही। रखनी कि प्रॉपर सेटअप है, मैं या तो स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट, दरमियान में अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते रहना। जब अगर ये हाई क्रॉस हो गया, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई है, ठीक है, मार्केट ने, तब आप क्या करोगे? तब अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दोगे, बिल्कुल स्टॉप लॉस खत्म कर दोगे। अब क्या होगा, आपकी रिस्क फ्री ट्रेड हो चुकी है। मार्केट सही। यहाँ नीचे आ जाए आपको जीरो लॉस होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप अपना 80% ले लोगे, यहाँ पे 80% क्यों लोगे? यहाँ पे कोई इक्वल कोई हाई होगा। मतलब आपको चीजें मैंने सिखाई हुई है, आपको पता है कौन सी चीज मार्केट में इफेक्ट करेगी। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है ना, वल्ला आपको जी। पता होगा मार्केट क्यों रिवर्स हुई है, ठीक है। सही। आपको पता तो होगा मार्केट क्यों रिवर्स हुई है। जब आपको पता है मार्केट ने इस जगह से रिवर्स हो जाना है, तब यहाँ पे आप अपना 70-80% लेने की कोशिश करोगे ना। सही। दो चल ठीक है जी, थैंक यू। ये ये थी आपके पास लाइव ट्रेड मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें मैं उस क्लास में सिखाऊंगा कि एक ट्रेड को आपने हैंडल कैसे करना है, लाइव मैनेज कैसे करना है। अच्छा, देन हमारे पास आती है वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको कह सकते हो मोस्ट फेमस स्ट्रेटजी ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। इससे फेमस स्ट्रेटजी हिस्ट्री में कोई है ही नहीं। और इसका नाम है सिल्वर बुलेट। आप बेशक आपने नए हो ट्रेडिंग में, आप सब ने एक दफ़ा इसका नाम सुना होगा, सिल्वर बुलेट का, ठीक है। तो आईसीटी इसके बारे में कहता है अगर आप 90 दिन सिल्वर बुलेट पर दिन रात काम करते हो, आप 90 दिन बाद जॉब छोड़ दोगे, ये इतना अच्छा प्रॉफिट देती है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इसके बैक टेस्टिंग है। कल मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, उसने सिल्वर बुलेट की 375 ट्रेड्स ली हुई थी, ठीक है, 375 ट्रेड। और सिल्वर बुलेट का विन रेट था 55 या 56, उसका परसेंटेज आ रहा था। आपको कम लग रहा होगा, बट वो बंदा क्या कर रहा था, 1:3 निकाल रहा था। और उसका टोटल प्रॉफिट $600 था। और वो पर रिस्क कर रहा था, आई थिंक $100 रिस्क कर रहा था, या $200, इतने रिस्क कर रहा था पर ट्रेड। और उसका इतना प्रॉफिट था क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहा था। अगर लॉस हो रहा है, उसका हो रहा है, 100 में से आधी ट्रेड जीत रहा है, बट जब प्रॉफिट ले रहा है वो 3 गुना ले रहा है, अपना 3 गुना का हिसाब ले रहा है। अगर वो जब मार्केट में सही है तो मार्केट को वो पैसा निकाल के निकलेगा, जब मार्केट में गलत है तो कम से कम पैसा दे के निकलेगा, ठीक है। और ये है रिस्क मैनेजमेंट की पावर। जब आप गलत हो कम से कम पैसा दो, जब सही हो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश करो। और इसमें एक एडवांस चीज़ आ जाती है, ग्रीड एंड फियर। उसको हम इमोशन वाली क्लास में देखेंगे, सारी सबकी एक ही क्लास होगी, मेगा क्लास, उसमें आपको बिल्कुल रेडी किया जाएगा लाइव ट्रेड के लिए। अभी तो आप नॉलेज ही ले रहे हो। क्या चीज आ जाती अच्छा है जी, सर, क्या बताया आपने इसमें? फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। ठीक। ठीक। जब आप सही होते हैं मार्केट में, आप में लालच आना स्टार्ट हो जाता है, और निकाल लूँ और निकाल लूँ। हालांकि आपको पता होता है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर कुछ है जहाँ मार्केट वर्स हो सकती है। ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी इसका आ रहा होता है, कितने परसेंट मार्केट में इस टाइम ग्रीड है और कितने परसेंट फियर है। हाँ, वो मैंने देखा हुआ है, बट मुझे उस पर हंसी आती है। कोई कैसे बता सकता है कि मतलब ये बंदा ग्रीड कर रहा है, ये बंदा फियर कर वो रहा है। वो ये सिर्फ एक एक्चुअली चीज बताती है, लॉन्ग शॉर्ट सेंटिमेंट्स, को मेरा सेंटिमेंट्स से, ख्याल है। हाँ मैं समझ गया ना। हाँ, अगर लॉन्ग लॉन्ग ज्यादा लोगों ने नीचे से बाय किया हो और ऊपर जा रही है मार्केट, वो ग्रीड का ज्यादा हो जाता है सिग्नल, जी। मुझे पता है उसका। बट वो एज अ कह सकते हो, तुक्का कह सकते हो आप। कोई किसी का इमोशन नहीं बता सकता वो क्या सोच रहा है इस टाइम, ठीक है। तो अगर आपने तुक्का लगाना है, आप सिर्फ सेंटिमेंट्स देख कर बताओ। सेंटिमेंट्स के अंदर जो एक नंबर आता है, आपको नंबरिंग देखना सिखाऊंगा न्यूज़ वाली वीडियो में, सेंटिमेंट्स की नंबरिंग कैसे देखते हैं। उसके अंदर आप इजीली तुक्का लगा सकते हो कि इतने लोग अभी ग्रीड कर रहे होंगे, इतने लोग
सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि बायर्स इतने प्रॉफिट में है और सेलर्स ने यहाँ पर अपनी एंट्रीज लगाई हुई हैं। तो वो आपको बताऊंगा नंबर्स कैसे देखते हैं। अच्छा, एक दो क्लास रह गई, एक न्यूज़ पर है और डेली पेज की क्लास रह गई है, और एक ही जिसमें आपको सारा रेडी करना है वो क्लास है, और तो बस चिल सीन है बाकी। अच्छा, अब आ गई हमारे पास सिल्वर बुलेट। स्पेलिंग सही है स्ट्रेटजी की? जी ठीक। सही है। अच्छा, सिल्वर बुलेट ये मिलती है एक दिन में 3 दफा। ठीक है, सिल्वर बुलेट आपको ऐसी वाइज स्ट्रेटेजी है सिटी की जो बहुत ज्यादा एंट्री देती है। एक दिन में 3 दफा मिलती है। किसमें? जस्ट एक पेयर में। और हम कितने ट्रेड, इसको मैं इक्वल कर दूं एक पेयर में, और हम कितने पेयर ट्रेड करते हैं? हम 5 पेयर ट्रेड करते हैं। तो हम अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें एक दिन में, तो हमें एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दफ़ा मिल सकती है? हमें एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिल सकती है? 15 दफा। 3 × 5 15। 15 ट्रेड्स इस पर मिल सकती है एक दिन में, जस्ट 1 डे। ठीक है, बट हम इस सिल्वर बुलेट में जो 2 सिल्वर बुलेट होती हैं सिर्फ उनको ट्रेड करते हैं। एक सिल्वर बुलेट को हम निकाल लेते हैं, हम सिर्फ करते हैं 2 सिल्वर बुलेट ट्रेड। सिल्वर बुलेट, सिल्वर बुलेट इसका नाम ऐसे डला है कि ये मार्केट में ना ऐसे मिलती है, अगर आपने मिस कर दी आप हाथ धो के बैठ गए। ठीक है, आप एंटी एंटर हो ही नहीं सकते। तो अगर अगर आपने पकड़ ली, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है और तेजी के साथ देती है। स्लो स्लो स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत तेजी के साथ आपका प्रॉफिट करती है और आपको मार्केट से बायर करती है, या बहुत तेजी के साथ आपका स्टॉप लॉस करती है और आपको बायर करती है, या बहुत ज्यादा तेजी के साथ एंट्री देके भाग जाती है। ठीक है, इसका सिल्वर बुलेट पता है नाम क्यों डाला है आईसीटी? आईसीटी इसका, पहले इसने आईसीटी नाम बताया था इसका एक और, बट मुझे याद नहीं आ रहा। सिंपल सा नाम था जैसे यूनिकॉर्न मॉडल ही है। बट आईसीटी ने एक चीज़ इसमें नोटिस करी थी कि उसने अपने ये बताया हुआ 2016 उसका कोर कंटेंट है कि स्विलर बुलेट ऐसी स्ट्रेटजी है जिस पे लिमिट नहीं लग सकती। ठीक है, जितना मर्जी आप जोर लगा लो, इस पर लिमिट नहीं लग सकती। लिमिट लगेगी तो 1 मिनट या 3 मिनट में जाके लगेगी, और वो ऐसे हिट हो जाएगी, बहुत जल्दी हिट हो जाएगी। इसलिए ये मैनुअल आपको लगानी पड़ती है। ठीक है, और मैनुअल पता है आपको, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आईसीटी भी इंसान है, तो रिएक्शन टाइम स्लो है। ठीक है, लिमिट लगाई हो वो ऑटोमेटिकली बहुत तेजी के साथ लग जाती है, बट एज अ ह्यूमन हमारा रिएक्शन टाइम क्या है? स्लो है। दैट्स वाई हम मैनुअली उतनी तेज, उतनी स्नाइपर एंट्री नहीं ले सकते। और ये बहुत इसमें ज़्यादा मसला पता है क्या है सिल्वर बुलेट का? ज़्यादा मसला, मज़े की बात है इसमें, बहुत मज़े की बात है, ज़्यादा मसला इसका ये नहीं कि फेल होती है, ज़्यादा मसला ये है कि मिस होती है। लोगों को पता है इधर मार्केट में जाना है, बट लोग जब ये एंट्री देगी होती है तब लोग सर पकड़ के बैठते हैं ये मिस हो गई। तो इसलिए इसका नाम सिल्वर बुलेट पड़ा हुआ है। तेजी के साथ गोली की तरह निकलती है। अच्छा, हमने 2 सिल्वर बुलेट ट्रेड करनी है। कितनी? 2। तो हमें एक दिन में कितनी ट्रेड मिल सकती हैं? हमें 10 ट्रेड मिल सकती हैं। ठीक है, हमें एक दिन में 10 ट्रेड मिल सकती है, बट मैंने आपको क्या सिखाया? मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, और नहीं तो 1 ट्रेड। इससे ज़्यादा एक दिन में ट्रेड लोगे मैं आपको किक कर दूंगा लाइव ट्रेडिंग से। ठीक है, इससे ज़्यादा किसी ने ट्रेड ली तो 2 से ज़्यादा, मैं 2 भी बहुत ज़्यादा। कोशिश करनी है एक ट्रेड पे रहना। जब एक ट्रेड पर रहोगे ना, आपके माइंड को पता होगा यार मैंने लेनी ही है कि तो बेस्ट लेनी है, मैं चवली नहीं मार सकता अंदर, मैं, मेरा गट्स कह रहे हैं, मेरे दिल कह रहा है कि मैं यहाँ से बाय कर लूँ, मार्केट ऊपर जाएगी। नो, आपको पता होगा एक ट्रेड लेनी है तो एक ही लेनी है और अच्छी वाली लेनी है। और मैं पीएनएल रोजाना चेक किया करूंगा सबके, बल्कि डैशबोर्ड में लॉगिन अपने पास करवाऊंगा आप सबके, रोजाना मैं ध्यान रखूंगा किसने कितने कहाँ पर ट्रेड लिया है। और मैं सीरियस हूँ, जिसने 3 ट्रेड लिए एक दिन में वो किक हो जाएगा लाइव ट्रेडिंग से। ये आपकी साइकोलॉजी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा,
अब हमें सिल्वर बुलेट कितनी मिल रही है? 10 मिल रही है। हम कितनी लेंगे? 2 लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, बट हम एक ही लेंगे, 2 भी भूल जाओ, एक ही लेंगे। सही है, सिल्वर बुलेट एक लेनी है। अब सिल्वर बुलेट दो तरह की होती है। मैं ना इसको साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब सिल्वर बुलेट मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अच्छा, सिल्वर बुलेट 3 तरह की होती है। एक को हम ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ 2 तरह की देखेंगे। तीसरी बार हमने पढ़ना भी नहीं है, ताकि आप सोचो भी ना मार्केट में कि यार सिल्वर बुलेट ये मिल रही है, क्या पता आज चल जाए, क्या पता आज चल जाए, आप वहाँ पे ट्रेड लगा दो। ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ानी भी नहीं है। अगर किसी को शौक है वो यूट्यूब पे जाकर अलग से पढ़ सकता है, बट तीसरी सिल्वर बुलेट पढ़ने का फायदा नहीं है, वो आपको साइकोलॉजी और माइंड खराब करेगी। अच्छा, पता है कैसे खराब करेगी? जब लंदन की सिल्वर बुलेट फेल होगी, आप उसमें प्री न्यूयॉर्क में बैठ जाओगे कि यार पहले सिल्वर बुलेट फेल हुई है, क्या पता दूसरी चल जाए। जब आपको मैंने दूसरी पढ़ाई नहीं हुई, तो वो आप ट्रेड ही नहीं करोगे। सही है, इसमें एक आती है लंदन सिल्वर बुलेट, और दूसरी आती है न्यू यॉर्क सिल्वर बुलेट। तीसरे सिल्वर बुलेट वाला कोई सीन ही नहीं है। ये दो को याद रखो और भूल जो तीसरी है। अब सिल्वर बुलेट क्या होती है? सिल्वर बुलेट हमें सिर्फ 1 आवर के अंदर अंदर मिलती है। 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें एंट्री मिल गई, तुमने ले ली। 1 मिनट भी ऊपर हुआ, या 1 मिनट भी आपने पहले एंट्री ली, वो आपकी सिल्वर बुलेट नहीं है। ठीक है, जस्ट 1 आवर के अंदर अंदर। मैं ना पहले आपको इसको, सॉरी, मैं डिलीट करता हूँ। आपको पहले न्यूयॉर्क वाली पढ़ाता हूँ। न्यूयॉर्क वाली पढ़ोगे ना, आपके माइंड में लाइन वाइज चीज़ें बैठेंगी, क्योंकि लंदन वाली आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूज कर सकती है। अच्छा, न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट। अब सिल्वर बुलेट का मैंने आपको बताया, बहुत तेज मिलती है एंट्री, बहुत तेज मतलब 1 घंटा आपके पास होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपने एंट्री लेनी होती है। हमारे पास न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क के 9 AM क्या होता है? जल्दी बताओ, 5 गिनूंगा मैं। 1, 2, 3, 4, एक्सपेंशन होता है हमारा। 5। फंक्शन क्या होता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बोलते हैं। ब्रो, इंडिया के टाइम, इंडिया के हिसाब से टाइम क्या होता है? 9 AM। वो मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6 बजे शाम को। मतलब हमारा 6:30, मतलब 6 तो। मगर मतलब प्रसाद आपने कन्वर्ट नहीं किया, जो आपने बताया उससे आधा घंटा आपने आगे कर दिया। हाँ। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ आईसीटी ने पढ़ाई है, एक चीज़ उसका एक स्टूडेंट है, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो अपने पास से चीज़ें निकालता रहता है, आप कंफ्यूज करेगा आप देखोगे तो। बट उसकी एक चीज़ अच्छी है जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ाता हूँ। पहली चीज़, न्यूयॉर्क की 9 AM की कैंडल। 9 AM की न्यूयॉर्क की 1 आवर की कैंडल। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें 1 आवर नेगेटिव। ठीक है, अब मैं ऊपर पहले लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो, कौन सी उसके स्टूडेंट की चीज़ है, कौन सी उसकी आईसीटी की अपनी चीज़ है। ये है उसके स्टूडेंट की चीज़। ठीक है, ये उसने स्टूडेंट निकाली ये वाली, बट ये वाली निकाली है आईसीटी ने खुद। ये थोड़ी मुश्किल है, ये थोड़ी इजी है, इसलिए लोग इस पर, आपको पता है, लोग इजी चीज़ की तरफ भागते हैं। आईसीटी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है, बट कम लोग क्यों हैं इसकी तरफ? मुश्किल है, लोग आना नहीं चाहते। लोगों को ट्रेंड लाइन्स, इंडिकेटर्स चाहिए, इजी चीज़ें चाहिए, इसलिए बेशक लॉस कर रहे हैं, बट मेहनत नहीं करना चाहता कोई। इंसान की फितरत है, मेहनत से भागता है।
इसमें ज्यादा वर्केबल आपके ख्याल में कौन सी है, हम ताकि उसको ही फोकस करें? नैरेटिव, आईसीटी वाली, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है देन ये वाली। आप फिर खुद सोच लो आपके पास है या नहीं है। अभी तो मैं नहीं है। पर्सनली सिल्वर बुलेट ट्रेड करता हूँ, फुल ट्रेड करता हूँ मैं सिल्वर बुलेट, ठीक है। ये नहीं कि डेली करता हूँ, जिस दिन मुझे मिल रही होती है कि बहुत अच्छी चल सकती है। और मैं सिर्फ एक ही सिल्वर बुलेट ट्रेड करता हूँ, ये वाली, ठीक है। कौन सी? आईसीटी वाली सिल्वर बुलेट ट्रेड करता हूँ, ये वाली, जी। जो आईसीटी खुद बताई हुई है, ये वाली मैं ट्रेड करता हूँ पर्सनली। इसका विन रेट अच्छा है, बट जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं वो ये ट्रेड करेगा। अब सिल्वर बुलेट होती क्या है? सिल्वर बुलेट में स्टूडेंट वाली जो इसकी है, उसमें ये आपके पास 1 आवर की कैंडल है। अगर मैं इसको बुलिश कर दूं तो आपको इजी रहेगा। ये आपके पास 1 आवर की कैंडल है, ये आपके पास उसकी विक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास उसका लो है, ये आपके पास उसका हाई है। हाई, लो। पिछले भी जूम क्लास में मैंने सिल्वर बुलेट पे ली थी ट्रेड, दिखाई तो थी, आप आए थे जूम क्लास में। ये इसका हाई और ये इसकी लो है। अ, अब सिल्वर बुलेट मेनली होती है, जो स्टूडेंट वाली है उसको भी भूल जाओ, स्टूडेंट जो ये वाली सिल्वर बुलेट है, ठीक है। इसमें वो स्टूडेंट कहता है सिटी का कि मार्केट जो 9 AM की 1 आवर की कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है? 1 आवर की 9 AM की न्यूयॉर्क के हिसाब से कैंडल है। जब इसका हाई या लो स्वीप होता है, जब मार्केट इसका हाई या लो स्वीप करते, सपोज यहाँ पर एक कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे कर दूं, ये स्टार्ट, ये एंड, और हाँ, यहाँ स्टार्ट होगी। ये कैंडल स्टार्ट हुई यहाँ से, ठीक है। कैंडल स्टार्ट होकर उसका हाई स्वीप कर लिया, राइट। हाई स्वीप का हो चुका है, मार्केट नीचे आ गई। मार्केट ने नीचे आकर एक, अभी मार्केट इधर है, और मार्केट क्या कर चुकी है? मार्केट हाई स्वीप कर चुकी है, ठीक है। मार्केट इस कैंडल का हाई स्वीप कर चुकी है। हाई के ऊपर क्या थी? 1 आवर के, पिछली 1 आवर कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर क्या थी? लिक्विडिटी। हाँ, लिक्विडिटी थी। मार्केट ने एक साइड की लिक्विड स्वीप कर लिया। देन ये वाला स्टूडेंट क्या कहता है? आप आपने डायरेक्ट जंप करना है 3 मिनट में। 3 मिनट में जंप करना है। जब आप 3 मिनट में जंप करोगे, आपने देखना है आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और बहुत बहुत ये आपने सेंसिटिव वाला देखना है। ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करोगे, आप सिर्फ बुलेट छोड़ दोगे, ठीक है, आपकी ट्रेन गुजर जाएगी। ये लिक्विडिटी 1 आवर की, ये मार्केट ने स्वीप करी। स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आई। मार्केट ने नीचे आने के बाद मार्केट शिफ्ट किया। ये जो है सिल्वर बुलेट का वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो लेग नीचे आएगी, इसमें डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, तो सिविलिटी नहीं है। हर स्ट्रेटजी, हर एक सेटअप का एक मेन पॉइंट होता है, ठीक है। इसका मेन पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सेटअप नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक का मेन पॉइंट क्या था? क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक का, लिक्विडिटी। हम्म, इंड्यूसमेंट, जी, इंडिसमेंट, लिक्विडिटी। ठीक है। इंड्यूसमेंट ज्यादा लिक्विडिटी से, बहुत जाहिर सी बात है, लिक्विडिटी होगी तो इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ऑर्डर ब्लॉक जी। की बात कर रहा हूँ, सबसे अच्छा, ऐसे जब हम बेहतर ब्लॉक का। डिस्प्लेसमेंट अगर लिक्विडिटी नहीं होगी डिस्प्ले तो सर, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो सपोज ऊपर से नीचे आ रही है, तो सारी कैंडल्स जो है वो हमारी बेरिश कैंडल्स होंगी। तो ये सारी बेरिश होनी चाहिए, या उसमें से अगर कहीं पे एक आध बुलिश कैंडल भी बन जाती है तो भी हम उसको कंसिडर करेंगे? बुलिश भी बन जाए। बुलिश भी डिस्प्लेसमेंट बन जाए में तो बुलिश अच्छा है। नहीं, मगर डिस्प्लेसमेंट वैसे जब होगी जब बुलिश नहीं बनेगी, उसका मतलब मोमेंटम हाँ, ही डिस्प्लेस इतना बुलिश नहीं होता है। बनेगी, मगर एक एक बुलिश बन जाए, 10 कैंडल है, एक बुलिश बन जाए, 5 कैंडल है, एक बुलिश बन जाए, डजेंट मैटर। बट एक तेजी के साथ मार्केट नीचे गिरनी चाहिए। आराम आराम से मार्केट को आने की जरूरत नहीं है। मार्केट एक तेजी के साथ नीचे गिरे,
और डिस्प्लेसमेंट शो करवाए। पर साथ आप बताओ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की साइकोलॉजी क्या है? मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट होता है ना तब इनएफिशिएंसी क्रिएट होता है, इसलिए तो ऊपर आएगा तो वो फिर एफिशिएंट हो जाता है प्राइस। इनएफिशिएंसी एफिशिएंसी हो जाता है, बैलेंस हो जाता है प्राइस तभी। फिर फिर तो यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। यहाँ जब मार्केट यहाँ से ऊपर फेयर वैल्यू गैप फिल करने जाएगी इतना ऊपर, यहाँ तो आपका स्टॉप लॉस होगा, इस साइड के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखना लो ही नहीं है। तो यहाँ पर हल्का सा ऊपर टच कर दिया, फिर आप क्या करोगे? सिल्वर बुलेट फेल कहोगे हैं या आईसीटी को फेक बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट की साइकोलॉजी पूछी मैंने। सडन सर मूवमेंट आता है वो इससे सही। ऑन इस करा आप बताओ। डिस्प्ले ठीक ऑन ऑन करा आप कर बताओ। ऑन कर। अच्छा, अली आप बताओ। सर इससे हमें डिस्प्लेसमेंट देखने से हमें ये पता चलता है कि इसमें इंस्टीट्यूशन एंटर हैं या नहीं। बिल्कुल। जब डिस्प्लेसमेंट होती है तो इंस्टीट्यूशन का पता चलता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को पता लगाने का एक ही हल है, डिस्प्लेसमेंट हो। जब आपकी स्नाइपर एंट्री हिट होती है ना, तो मार्केट एकदम से आपकी तरफ ऐसे ऊपर की साइड मूव देती है। आपकी एंट्री हिट करती है मतलब आप सही साइड पे हो, इंस्टीट्यूशन आपके साथ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब होता है। जब ये डिस्प्लेसमेंट आएगी तब उसके बाद मार्केट का शिफ्ट होगा, यहाँ पर जो लेट सेलर्स हैं उनको मार्केट आउट करेगी, आपके फेयर वैल्यू गैप में हिट करके आपको अच्छी एंट्री देगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स इंस्टीट्यूशंस की मौजूदगी का पता चलता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है इस मॉडल में। अब इस मॉडल की खसूसियात क्या है? इस मॉडल की खसूसियात है, आपने सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रेड लेनी है। ये आपके पास 1 घंटे की अगर मैं इसको बोलूँ, तो इस घंटे के अंदर अंदर, ये जो घंटा है इसके अंदर अंदर आपने ट्रेड लेनी है। इसके अगर मार्केट यहाँ यहाँ की जाके ट्रेड दे रही है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। ओ सॉरी, इस ये मैं स्टूडेंट का पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट का पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट इसका कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टूडेंट आईसीटी का कहता है जब इस विंडो से मार्केट बाहर चली जाए, बट जिस फेयर वैल्यू गैप में आए वो फेयर वैल्यू गैप विंडो के अंदर बनना हो, तो आप उससे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। दो ही चेंजेस है स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी में। पहली चेंज लिक्विडिटी वाली है, वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चेंज है कि मार्केट जब उस फेयर वैल्यू कैप में आ रही है तो मार्केट वहां से गिर सकती है, तो उसको कोई मसला नहीं। जब मार्केट टाइम से बाहर है, यहाँ आपके पास टाइम से बाहर है, बट यहाँ पर क्या है, जो फेयर वैल्यू कैप में हिट हुई है वो टाइम के अंदर था, ठीक है। आईसीटी ये कहता है, आईसीटी इस जगह कहता है अगर मार्केट इस जगह से, ये जगह, इस जगह से मार्केट ने बाहर कदम रख दिया, मतलब कि आपके पास 10 बज के 1 मिनट हो गया, आप एंट्री कभी भी नहीं लोगे, ठीक है। आप एंट्री लेने का सोचोगे भी, क्योंकि आपकी टाइम विंडो खत्म हो चुकी है। बट स्टूडेंट क्या कहता है, टाइम के अंदर वाला फेयर वैल्यू गैप है, आप ले सकते हो। डिफरेंस पता चला है आईसीटी और स्टूडेंट को उसके? स्टूडेंट का मैं देखो, बड़े लोगों ने बड़ी चीजें निकाली हुई हैं। ये वाले स्टूडेंट का मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसने ये अच्छी चीज निकाली है, ये इसका हाई विन है, हाई विन रेट है। ये समझ लगी है? सर इसमें इसमें आईसीटी एक के और साथ चीज है। हाँ आप बोलिए। हम्म। अगर ये हम स्टूडेंट की बात को मुझे इस वजह से समझ आती है, अगर बाहर भी चले जाती है क्योंकि ये 2022 मॉडल लग जाता है। अगर बाहर भी चली जाए तो वो फेयर वैल्यू गैप में टैप करके हम लो टाइम फ्रेम में है तो वो वर्क करेगी। हाँ आप कह सकते हो, बट सिल्वर बुलेट का मेन पॉइंट है ना, वो टाइमिंग है। टाइमिंग ही सिल्वर बुलेट को 2022 मॉडल से डिफरेंट करती है, ठीक है। और नैरेटिव है वो मैं आईसीटी की सिल्वर बुलेट आपको समझाता हूँ, नैरेटिव क्या है इसका। टाइमिंग और नैरेटिव सिल्वर बुलेट को डिफरेंट करता है। बाकी ऑलमोस्ट स्टूडेंट की मॉडल जैसा है 70%। बट एक और चीज़ इसको डिफरेंट करती है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं तो एंट्री नहीं। बट 2022 मॉडल में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बट एक दो फेयर वैल्यू गैप है या एक ही फेयर वैल्यू गैप है तो भी आपकी एंट्री है। यहाँ पर नहीं है डिस्प्लेसमेंट, मतलब तेजी के साथ मार्केट नहीं गिरी या तेजी के साथ नहीं चढ़ी, तो कोई जरूरत नहीं ट्रेड देखने की, ठीक है। राइट। आपका क्वेश्चन क्या था?
सर एग्जैक्टली 10 बजे मान लीजिए हम लोग 10 बजे ट्रेड प्लेस करने जाएंगे इस एफवीजी पे, तो 1-2 सेकंड आगे हो जाएंगे तो क्या होगा? ये तो 59 पे बंद पाँच कर दें। मिनट का आपको फ्लक्चुएशन, नहीं ठीक नहीं, है एंड 5 मिनट का आपको फ्लक्चुएशन मिल सकती है इसमें। ठीक एंड ये एफवीजी इसमें ये कंसीडर करना जरूरी है। हाँ, एफपीजी कंसीडर करना जरूरी है। अगर आप ये वाली स्टूडेंट की कर रहे हो तो ये एफपीजी आप टाइम के बाद भी ट्रेड कर सकते हो, बट ये हाँ, भी नहीं 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 कि अब नहीं मार्केट अब अगले दिन यहाँ पर आ रही है तो वो गलत नहीं सर, है। वो हम स्टूडेंट को फॉलो नहीं करूँगा। आई विल फॉलो आईसीटी। चलो, आईसीटी फॉलो करोगे फिर वो मैं पढ़ाता हूँ, इसको भूल जाओ फिर। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, जो अच्छी चीज़ थी वो मैं बताना आपका फर्ज है। स्टूडेंट वाली अच्छी चीज़ थी वो मैंने बताई है। आईसीटी आपको समझाता हूँ। आईसीटी कहता है स्वेलर बुलेट कैसे बनती है। न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ। स्वेलर बुलेट कैसे बनती है, आईसीटी कहता है ये हाई है, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, 1 आवर क्या है ये, 5 मिनट 3 मिनट नहीं है, 1 आवर का चार्ट चल रहा है आपके पास। ये आपके पास क्या था, आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। ऐसी सेट जब मार्केट इसको स्वीप करेगी, इसको मार्केट स्वीप करेगी, ये एक सेकंड, ओके, अच्छा। आईसीटी कहता है जब मार्केट ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करेगी, देन आपने 3 मिनट में आना है। 3 मिनट में आने के बाद जो लास्ट मार्केट का शिफ्ट होगा वहां से आपने अपना मार्केट का शिफ्ट लेना है, ठीक है। और जो फेयर वैल्यू गैप होगा उसमें एंट्री लेनी है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ वो फेयर वैल्यू गैप बनाओ, और उसमें आपने यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है उसमें आपने एंट्री लेनी है, और नीचे की साइड आपने टारगेट करना है, राइट। अब इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट इसमें टाइम लिमिट। जो आपकी टाइम विंडो है, जो आपका 1 घंटा है, मार्केट उसके अंदर अंदर रहेगी तो हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं रहेगी तो मार्केट बाहर में जाए हम ट्रेड नहीं लेंगे। आईसीटी ऐसे ही कहता है, ठीक है। मार्केट फर्क नहीं पड़ता, मार्केट जहाँ मर्जी जाए हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे अगर टाइम विंडो के अंदर है। अब दूसरी आईसीटी की मेन चीज़ है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, जो आईसीटी को अब डिफरेंट करती है ना चीज़ उस वाले से। आईसीटी कहता है ये तो होगी आपके पास बुलिश की एंट्री, सॉरी बेरिश की एंट्री। अगर मार्केट ऐसे ट्रेड हो रही है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ऐसे ट्रेड हो रही है, और यहाँ पर आपका टाइम जोन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आपका टाइम जोन स्टार्ट हो चुका है। सिल्वर तो लेनी लेनी है हमने। अब यहाँ पर आप बुलिश एंट्री कैसे देखोगे, हालांकि लो तो बहुत नीचे है, ठीक है, लो तो बहुत नीचे, जो लिक्विड स्वीप आप वेट करोगे, यहाँ पर आप सिल्वर बुलेट कैसे लोगे। नियरेस्ट पीडीआरएस। नहीं, मजे का एफवीजी को लेंगे। आंसर है इसका, बिल्कुल एफवीजी, बिकॉज एफवीजी इज लिक्विडिटी। यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप होगा 1 आवर, अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप फिर जो 3 मिनट में उसमें आप 1 आवर में पहुंचे हो, तो 1 आवर उसमें 3 मिनट में पहुंचे हो, ये 1 आवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो छोटा सा था ये 3 मिनट या 5 मिनट, 3 मिनट इज बेस्ट, 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो मैं पर्सनली प्रैक्टिकली मैं चीज़ें करता हूँ वही बता रहा हूँ। मैं 3 मिनट करता हूँ तो मैं आपको 3 मिनट ही बताऊँगा, कूल बनने के लिए 5 मिनट नहीं बताऊँगा कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़े। 3 मिनट में ट्रेड मिलती है इसमें तो मिलती है। इसमें 1 आवर में आपने जाना है, यहाँ पर इस जगह कोई क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए किसका, 1 आवर का। एज यू नो हम थर्ड क्लास से 100 दफ़ा कह चुके हैं, फेयर वैल्यू गैप्स आर लिक्विडिटी, ठीक है, वो एज अ लिक्विडिटी वर्क करते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप हो गया हमारा लिक्विडिटी स्वीप। इसके मैं आपको स्टेप लिखवा देता हूँ, इसके स्टेप लिखवा दूंगा मैं आपको। पहला स्टेप हो गया लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर चेक। एमएसएस। लो, डिस्प्लेसमेंट। लो टाइम फ्रेम, फेयर वैल्यू गैप के ड्रॉप टू अंदर लो टाइम, वो तो पहला स्टेप है ना, लिक्विड स्वीप हो चुकी है, ये फेयर वैल्यू गैप तो उसके अंदर लिक्विडिटी। मार्केट अगर इतना से टैप करती है ना, ये देखो, मार्केट अगर इतना सा भी टैप करती है, इतना सा भी,
दैट्स आल्सो फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी स्वीप, राइट। अगर मार्केट इतना टैप करती है, दैट्स आल्सो मार्केट फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी स्वीप। ये आपको चीज़ समझनी होगी, जरूरी नहीं है मार्केट कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रोचमेंट तक आए तो वो फेयर वैल्यू गैप स्वीप हुआ है, नो। मार्केट फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट से भी जा सकती है। तो इस चीज़ से आपको यहाँ से बचने के लिए ना, इस चीज़ से कि मार्केट यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया हुआ है, 3 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रखा हुआ है। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं होगा, आप एंट्री ना लो। आपको एक दफ़ा आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, मार्केट यहाँ तक आ गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगली दफ़ा आप यहाँ पे अगली दफ़ा आपने यहाँ पे एंट्री लगाई, मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर चलेगी, यहाँ से ऊपर चलेगी, वो भी आपका मिस हो गया एंट्री। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आईसीटी ने आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट निकाला हुआ है, राइट। अच्छा, तो हम फेयर वैल्यू गैप पर थे। सेकंड टर्म हमारा ड्रॉप टू लो टाइम फ्रेम। हम लो टाइम फ्रेम में आ गए, यहाँ पे समझो जूम कर दिया मैंने। अब यहाँ 3 मिनट है। 3 मिनट में मार्केट ने जो लास्ट हाई बनाया, मार्केट सिंगल कैंडल, डजेंट मैटर 2 कैंडल, 3 कैंडल, 1 कैंडल, सिंगल कैंडल जिसने लो तोड़ा है, ठीक है, सिंगल कैंडल जिसने ये वाला लो तोड़ा है, वो हमारे पास मार्केट शिफ्ट होगा। मार्केट शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, किसके साथ, ताकत के साथ, जान के साथ। यहाँ मास्टर शीट, यहाँ के फेयर वैल्यू गैप और एंट्री। यहाँ मार्केट वापस आए। इसमें आप स्टॉप वो क्या रखोगे, टीपी रखोगे। हम्म। इसमें टेक प्रॉफिट क्या रखोगे, जल्दी बताओ। हम्म। सर इसका हायर नहीं रखेंगे इसका। लो हैंगिंग फ्रूट ही रखेंगे इसका यार तो, क्योंकि हर कहीं तो ऐसा हाइड नहीं। ठीक है,1 into 3 लो तो इसमें हैंगिंग फ्रूट शायद रखेंगे, मुश्किल बट होगा। इसका एक 1:3 तो कम पड़ जाएगा कारण एक कि गलत से, नहीं नहीं, टीपी 1:3 लगेगी। इजीली निकल जाता है जब आप स्टॉप लॉस अच्छा रखते हो। तो आप ये बताओ, इसमें आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे, कैसे स्टॉप लॉस क्या, टेक प्रॉफिट कैसे रखोगे। ये फीजी के नीचे दो है ना। चीज़ें आप रख सकते हो। पहली चीज़ आप देखोगे, पहला लेक्चर हमारा, पहली क्लास का पहला लेक्चर का पहला टॉपिक क्या था, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। ERL टू और उसका पहला IRL। टॉपिक क्या था, बिल्कुल, मार्केट इज मूविंग फ्रॉम IRL टू ERL। आज तक हमने जितने सेटअप पढ़े हैं ना, आपने बेशक नोटिस ना किया हो, हम हमेशा ERL टू IRL मूव किए हैं और IRL टू ERL मूव किए हैं। आपने कभी मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा, सर मार्केट तो बड़े बड़े मूव देती है, हमें कंटिन्यूशन क्यों नहीं सिखाई जाती। दुनिया का जो भी ट्रेडर है हमें रिवर्सल क्यों सिखाता है, कंटिन्यूशन क्यों नहीं सिखाते। हालांकि कंटिन्यूशन आसान हो सकती है, क्योंकि उसमें मार्केट जब कंटिन्यू होती है तो बड़े बड़े मूव देती है। इसी के पास इसका आंसर है कि मार्केट में हम रिवर्सल क्यों सीखते हैं हर टाइम, हर स्ट्रेटजी हमारी रिवर्सल पर है। अच्छा, मैं आज 2 दिन पहले इस चीज पे सोच रहा था, लेकिन जब आपने कहा कि मार्केट मेकर मॉडल में पढ़ाऊंगा तो वो हमारा जो है ना वो कंटिन्यूस, इसलिए मैंने आपसे ये नहीं पूछा, क्योंकि हमारी सारी स्ट्रेटेजीज आज तक आपने वाकई जो है वो इसी पे पढ़ाई है। मैंने नहीं, ICT ने मुझे रिवर्सल में पढ़ाई है, जो ICT मुझे पढ़ाई मैंने वही पढ़ानी थी। खैर, जो मार्केट मेकर मॉडल है उसमें दो ट्रेड्स हैं, कंटिन्यूशन एक रिवर्सल है। वो एक चीज़ है कि जिसमें आप वो कर लेते हो, कंटिन्यूशन कर लेते हो, और बस वही चीज़ है। उसके अलावा आप कहीं भी कंटिन्यूशन नहीं करते, आप हर कहीं रिवर्सल कर रहे हो। ऐसा क्यों, इन्वेजन में थोड़ा सा आप कंटिन्यूशन करते हैं, बट वो भी पहले रिवर्सल हो चुका होता है, मार्केट से शिफ्ट हो चुका होता है किसी के पास आंसर कि आप रिवर्सल क्यों आपको सिखाया जाता है, कंटिन्यूशन क्यों नहीं सिखाई जाती। पूरी मेंटरशिप होगी, मैंने रिवर्सल नहीं सिखाया है। किसी के पास जाओगे, SMC में रिवर्सल सिखाते हैं, रिटेलर्स रिवर्सल सिखाते हैं, चार्ट पैटर्न्स कुछ भी रिवर्सल सिखाता है। नहीं, कंटिन्यूशन सिखाते हैं, आप जो है वो रिवर्सल सिखा रहे हाँ, उसमें कुछ होती है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंटिन्यूशन होती है ना। हैं। जी जी। हाँ, बट हम रिवर्सल सीखने हैं, रिवर्सल सिखाया है। किसी को साइकोलॉजी समझ आ रही है। सर ये जो क्योंकि LF, सब सेल कर रहे होंगे तो ऊपर लिक्विडिटी होगी, सब एक डायरेक्शन में, यानी कि अगर नहीं, प्राइस नीचे जाए। सर अपन तो 90% रिवर्सल को ट्रेडर्स टारगेट रिवर्सल कर करते रहे हैं। हैं ना।
ये जो नहीं, LF हम रिवर्स थ्योरी करते है हैं। ये कॉन्टिन्यूशन पे है, यही मार्केट सेल मॉडल और मार्केट मेकर मॉडल है। कौन सी थ्योरी? LF थ्योरी आईसीटी की है? मैंने तो नहीं कभी पढ़ी। बड़ी फेमस है, इसमें भी आई आई रेड ब्लू ग्रीन तीन अपसाइड की वेव्स को वो कहता है कि यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद मार्केट जो है ना अपनी लंबी यार रिट्रेसमेंट पे आती है। वो है क्वार्टरली थ्योरी 20 40 60। वो मैंने नहीं पढ़ाई है, आपको वो किसी काम की नहीं है। वो आपको दिमाग में आएगी क्योंकि गोल्ड में काम नहीं, जैसे इब्डे है ना, गोल्ड में काम करता है नहीं करता, वैसे ही आपको जी वो चक्कर दिलाएगी बस मार्केट में। उसका फायदा नहीं है। मैंने इस ग्रुप पे मैसेज किया हुआ है पहले ही, नहीं बल्कि सेकंड ग्रुप पे मैंने मैसेज किया है कि उनको मैं पहले बता दिया 20 40 60 इब्डा नहीं पढ़ाऊंगा, और क्वार्टरली थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि बस साइकोलॉजी उसके पास, उसके पीछे यही है कि जब वो मार्केट में वर्क ही नहीं करती, उनको सीख जी के क्या करना है। जैसे मार्केट में आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर, एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर आपको एंट्री नहीं देता, उसको सीख के क्या करना है। जब वो आपको एंट्री के बगैर मिलती है, आपका माइंड क्लियर है उनके बगैर, राइट। एक्स्ट्रा चीज़ें मार्केट में बढ़ने, दिमाग में बढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है। जी अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ है, ये IRL to ERL। हम IRL to ERL जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास ERL थी ये वाली चीज़, तो हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। दूसरा हम एक और चीज़ देकर टारगेट कर सकते हैं, वो है, वो आप, मैं तो रिकमेंड करूंगा वही टारगेट देख करना सीखो। मुश्किल है बट वही सीखो, नैरेटिव। ठीक है, नैरेटिव देख के टारगेट करना सीखो। जब आप यहाँ बाय कर रहे हो ना, देखो मैं बातें इंपॉर्टेंट बताता हूँ, दिमाग में रखा करो, भूल ना जाया करो। जब आप ये बाय कर रहे हो ना, आप जहाँ पर अपना टीपी रख रहे हो वहां पर सोचो मैंने यहाँ सेल करना है। क्या सोचो? यहाँ से आपने सेल करना है, आप वहाँ पर सेल का सेटअप बना दो। यहाँ से आप क्या करो, सेल का सेटअप बना दो। अगर आपका अच्छा सेल का सेटअप बन रहा है, स्कोर उसका लगाओ, स्कोर कार्ड स्कोरिंग करो उसकी। अगर आपका वो अच्छा सेल का सेटअप बन रहा है, देन चुप करके अपना टीपी यहाँ तक कर दो। ठीक है, चुप करके अपना टीपी यहाँ तक कर दो। जरूरत ही नहीं है मार्केट में रिस्क लेने की एक्स्ट्रा, इतने से पैसों के लिए इतना पैसा आप नहीं गवा सकते। ठीक है, तो अपना रिस्क, वैसे 1/3 बहुत आसान है, वो आपके नैरेटिव से पहले आपको मिल जाता है, बट नैरेटिव देखने की अब बात हो रही है। नैरेटिव कैसे देखना है आपने टीपी के लिए? अपने ऑपोजिट ट्रेड लेने की कोशिश करो। अगर आप सेल करो तो नीचे से जहाँ टीपी आ रहा है वहाँ बाय करने की कोशिश करो सबसे पहले। अच्छा, टीपी सेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं पहले ये बताओ। स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड डिविएशन। 100%। और वो कैसे यूज़ करेंगे प्रसाद आप? इस मैन ये जो एंट्री है, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया है इस जगह, यहाँ मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन में मेरा टीपी सेट करके दो, इस जगह मैंने एंट्री ली है। मैनिपुलेटिव मूव कौन सा रहता है वो उसको पकड़ना है। इधर ये मैनिपुलेटिव मूव है, कौन सा है? यहाँ से यहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो यार, प्रसाद डिजर्व करता है कि नहीं फिर? अच्छा यार, अच्छा याद रखते हो आप, नाइस। ओके, यहाँ पर आप मैनिपुलेटिव मूव पे अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन लगाओगे और ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ तक 1:3 1:3.5 इतना बन जाता है। तो पहला चीज़ क्या थी, मार्केट को कैसे रिवर्स करो? IRL to ERL, डायरेक्ट ERL पे रख दो अपना टीपी। रिस्क ज़्यादा है, या मार्केट कंसोलिडेट करके आपका टीपी हिट करेगी, या फिर इसमें 30% ऑलवेज चांसेस होते हैं रिजेक्शन ब्लॉक के। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक चलने के। यहाँ पर जब ऑल हाई बनता है, इस जगह ऑल हाई पर ऑलवेज एक रिजेक्शन ब्लॉक होता ही होता है। उस पर 30% चांसेस होते हैं मार्केट वो बुरा रिवर्स करेगा। ठीक है, बट आप रिस्क ज़्यादा करके इसके ऊपर टिप रख सकते हो, आपको रिस्क नहीं करना। आपका 1:3 यहाँ तक निकल रहा है, आप यहाँ पर एक सेल का सेटअप बनाओ। सेल का सेटअप बनाने के बाद यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन लगाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद यहाँ पे देखो -2.5 किधर आ रहा है। अगर -2.5 नीचे आ रहा है, टीपी नीचे कर दो। -2.5 ऊपर आ रहा है, -2.5 पे टीपी कर दो। ठीक है, क्योंकि -2.5 को हिट किए बगैर मार्केट वर्स नहीं होगी। याद रखना, -2.5 को हिट किए बगैर मार्केट वर्स नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये दोबारा क्लास देखनी है आपने। बल्कि मैं बताया भी ना हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन आपका? जी टीपी का मुझे कैसे सेट करना है? टीपी सेटिंग में नहीं, मुझे ये जो मॉडल आपने बताया ना, पहले जो आपने बताया था कि हमने सिंगल कैंडल 1 आवर की देखनी है, उसका हाई या लो जिस टाइम मार्केट स्वीप कर रही हो, लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो हम
3 मिनट में जाएंगे और वहां पर जाके एमएसएस देखेंगे और अपना जो है ना उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले लेंगे विद डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, जब हम इसके ऊपर आए हैं आईसीटी नैरेटिव के ऊपर, तो ये जो 1 आवर की कैंडल है इसका और ये जो फेयर वैल्यू गैप का जो आपने कॉन्सेप्ट समझाया है इसकी कंफ्यूजन हो गई है। अ, आप ऐसा कर सकते हो, वो पहले वाली भूल सकते हो, हाँ हाँ, नो नो इशू। या दोनों याद रखनी है? दोनों याद रखनी है, फिर मैं आप दोनों का सेट अलग अलग समझा देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट सर चीज़ अगर आप 10 दफ़ा पूछोगे मुझे आप बताना पड़ेगा। पॉइंट्स लिख देंगे ना तो वो इजी हो जाएगा दोनों के। जो 4-5 पॉइंट्स बन रहे हैं मेन मेन एंट्री के लिए, वो लिखते हैं तो सबसे आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली। यहाँ पर मैं ना सब मिटाने लगा हूँ और यहाँ पर पॉइंट्स के साथ मैं लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे। यार मिटाना बहुत मसला है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आईसीटी के स्टूडेंट की उसके पॉइंट्स ये हैं। पहला पॉइंट उसका है 9 AM कैंडल, 9 AM 1 आवर कैंडल, हाई या लो स्वीप हो। जो स्वीप होगा हम उसके ऑपोजिट आ जाएंगे मार्केट में, उसके ऑपोजिट जाकर 3 मिनट में ड्रॉप कर जाएंगे। ठीक है, 3 मिनट क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 आवर का टाइम है एंट्री लेने का। ठीक है, 5 मिनट में आप जाओगे तो ये कोई 12 घंटे लगेंगे आपकी ख़त्म होने में, 1 आवर। तो वो आपको बहुत टाइट एंट्री नहीं मिलेगी। फर्स्ट स्टेप आपका इसमें, आप 3 मिनट में जाने के बाद 3 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे, राइट। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या हो, विद डिस्प्लेसमेंट, नो चांस। डिस्प्लेसमेंट नहीं तो नो चांस। विद डिस्प्लेसमेंट हो और उसमें एक फे वैली गैप तो ज़रूर बनाओ। ठीक है, उस फे वैली गैप के आपने एंट्री लेनी है और टारगेट करना है 1:3, या फिर लो हैंगिंग फ्रूट। आईसीटी अपनी मतलब जुबान से कहता है इसमें लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट करो, इसमें ज़्यादा लालच ना करो, कभी भी पछताओगे। ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट, इसमें लो हैंगिंग फ्रूट इसलिए ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि आईसीटी कहता है इसमें ज़्यादा लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ जाओ। ठीक है, और 1:3 इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपके माइंड में 1:3 भी रहे कि आपने 1:3 लेना ही लेना है। अच्छा, ये आपके पास आईसीटी स्टूडेंट की आ गई। अब आईसीटी की अपनी सिलेबस जो पढ़ाता है वो पढ़ाते हैं, उसमें ये है, फर्स्ट स्टेप में आपने 1 आवर में जाना है। 1 आवर में आप गए और 1 आवर का नैरेटिव देखना है। नैरेटिव, अब नैरेटिव क्या है? नैरेटिव देखना मार्केट ईआरएल में है या मार्केट आईआरएल में है। मार्केट ने ईआरएल स्वीप किया है या मार्केट ने आईआरएल स्वीप किया है। अगर ईआरएल स्वीप किया तो हम आईआरएल की तरफ मूव कर जाएंगे, अगर आईआरएल स्वीप किया तो ईआरएल की तरफ मूव कर जाएंगे, राइट। ये आ गया उसका 1 आवर का नैरेटिव। जब आप चार्ट में जाओगे, आप कैंडल्स देखोगे, आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी कि हाँ ये ईआरएल हो सकती है या फिर ये है। यहाँ पर आज न्यूयॉर्क ने बुलिश मूव दिया है तो न्यूयॉर्क अच्छी रिट्रेसमेंट कर सकता है। ठीक है, तो सिल्वर बुलेट की बहुत साइकोलॉजी है। इसमें कि एक साइकोलॉजी आती है कि सिल्वर बुलेट एज अ रिट्रेसमेंट यूज होती है। ठीक है, जो न्यूयॉर्क का मेन मूव पकड़ लेते हो ना, तो वो एज अ रिट्रेसमेंट यूज होती है। और इसमें लो हैंगिंग फ्रूट लेने को इसलिए कहा गया है, इसमें इंसिडीज का वॉल्यूम होता है। इंसिडीज मार्केट को अगेन पुश कर देती है। एक सेकंड, आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा, मैंने आपको एक एक चीज़ पढ़ाई हुई, आपको समझ ज़रूर आएगी। ये देखो, ये ये प्री न्यूयॉर्क है ना, यहाँ पर समझो। न्यूयॉर्क ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है। न्यूयॉर्क ने न्यूयॉर्क ने मैनिपुलेशन करके अपना मूव दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 9, ये आ गया 10 o'clock। ठीक है, 10 o'clock के बाद मार्केट को थोड़ी ज़रूरत है रिट्रेसमेंट की, राइट। रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है इनको आउट करने के लिए, जो जिन्होंने लेट बाई किया हुआ है। जब रिट्रेसमेंट होगी, मार्केट ने एक मतलब इफेक्टिव लिक्विडिटी खा ली। इफेक्टिव
लिक्विडिटी खाई मार्केट को, अब जरूरत है अपना इंसिडीज का मूव पूरा करने की। इंसिडीज मतलब जो क्या नाम लेते हैं यार, इंसिडीज जो होती है, जो 9:30 ओपन होती है, 8:30 सॉरी, उनका मूव पूरा करने की। ठीक है, अब मार्केट को उनका मूव पूरा करना है, क्योंकि मार्केट का मेन मूव क्या है, बुलिश। ये दरमियान में क्या आ गया आपके पास ये क्या आई, सिल्वर बुलेट। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने अगेन अपना मूव कंटिन्यू कर दिया। बुलिश आने के बाद यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास एक लंदन क्लोज के जोन स्टार्ट हो गया। लंदन क्लोज के जोन स्टार्ट हो गया मतलब क्या हो गया, न्यूयॉर्क के सुबह के 11 AM, यहाँ पर न्यूयॉर्क क्या करेगा, अगेन रिट्रेसमेंट करेगा। रिट्रेसमेंट के बाद फॉर रेस्ट ऑफ द डे कंसोलिडेशन। ठीक है, अब आप एक ये बुलिश मूव था एक न्यूयॉर्क का, और आप खुद एक दफा मार्केट में जाके देना, न्यूयॉर्क में बुलिश मूव ऐसे नहीं जाता। क्या न्यूयॉर्क में बुलिश मूव ऐसे नहीं जाता कि एक पहले मैनिपुलेशन, आज आपने ये लगानी है। ठीक है, ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आपने इसको लगा के देखना है। न्यूयॉर्क ने अगर बुलिश मूव है, पहले मैनिपुलेशन, देन अच्छा मूव बुलिश साइड का, देन लॉन्ग रिट्रेसमेंट मतलब डीप रिट्रेसमेंट आउट करने के लिए एक ये लो की अच्छी लिक्विडिटी खाई। ये लो की अच्छी लिक्विडिटी खाने के बाद अगेन इंसिडीज ने अपना मूव पूरा किया। इंसिडीज ने मूव पूरा करने के बाद रिट्रेसमेंट कर कर जो लेट बायर्स थे यहाँ पर उनका आउट किया। राइट, तो यहाँ पर आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये प्री न्यूयॉर्क है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये मैनिपुलेशन है। अब आपको ये भी पता है मैनिपुलेशन नीचे किया, यहाँ पे ये लिक्विडिटी हुई है, इंड्यूसमेंट थी, ये मैनिपुलेशन है, यहाँ का पीडीआर पकड़ो, यहाँ से बाय करोगे। अब यहाँ पे आपका नैरेटिव चेंज हुआ है, नैरेटिव आपका क्या हो गया, सिल्वर बुलेट का। सिल्वर बुलेट में नैरेटिव क्या बना है, मार्केट ईआरएल टू आईआरएल थोड़ा जाएगी। ठीक है, मार्केट नीचे आई, यहाँ पर अपने ट्रेड क्लोज करोगे बाई की, यहाँ से आप सेल करोगे 3 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर के बाद। ये एक लो था, इफेक्टिव लो हैंगिंग फ्रूट, मार्केट ने इसको खाया। अब आपको पता है मार्केट ने अच्छी खासी लिक्विडिटी खा चुकी है मार्केट, और ईआरएल सारी स्वीप कर चुकी है, मतलब कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। मार्केट वापस ईआर सॉरी आईआरएल स्वीप कर चुकी है, मार्केट दोबारा ईआरएल की तरफ जा सकती है। ठीक है, आप यहाँ से फिर बाय करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर जाकर अपना टीपी लोगे। यहाँ से अब आपको पता है 11 बज गए हैं, 11 बज गए, आपको क्या पता आज चल गया, लंदन क्लोज के लिए स्टार्ट हो गया। जब लंदन क्लोज के लिए स्टार्ट हो गया, तब आपको तब रिवर्सल होगा मार्केट में, तब अपनी ट्रेड क्लोज कर दो या फिर रिवर्सल के लिए लगा लो। तो जिस दिन ये 4 मूव आप बैक टू बैक पकड़ लोगे, भाई सल्यूट है आपको। ठीक है, और ये मजाक नहीं है, ये 4 मूव पकड़ना इस तरह आपको 2 3 4 साल कहीं भी नहीं है ऐसा मूव पकड़ते। ठीक है, जब आप पॉइंट टू पॉइंट मूव पकड़े। ठीक है, मैंने पर्सनली ऐसे पकड़ा हुआ है, 5 6 दफ़ा से पकड़ा हुआ है। बट देखो, मैं इतनी देर स्ट्रेटिंग कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ 5 6 दफ़ा पकड़ा हुआ है। आप खुद सोच लो ये ऐसे 4 मूव पकड़ना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, तो हाँ ये है। अब इस वाले चार्ट में किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, कौन सा मूव क्यों आया है, तो वो काइंडली पूछ ले। मेंटरशिप के बाद में वो कोई इसकी शिकायत ना रह जाए कि ये चीज़ मार्केट में हो रही है और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हो रही है। अच्छा, इब्डा में तो हमने पढ़ा था कि 8 से 8:30 जो है वो रिट्रेसमेंट होती है। तो नहीं हुई, ये न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है, जी। तो ये रिट्रेसमेंट है, मैनिपुलेशन, रिट्रेसमेंट ठीक। होगी। रिट्रेसमेंट के बाद क्या मूव, एक्सपेंशन। सही। और फिर उसके बाद दोबारा फिर इब्डा में मैनिपुलेशन हम होगी। डी ये वाली मैनिपुलेशन हम इब्डा में नहीं गिनते, हम ये सारे मूव को एक्सपेंशन ही बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये एक्सपेंशन होती है, बट इसको बहुत ज़्यादा डीप चले जाओ तो हम बहुत ज़्यादा डीप चले गए हैं कि दरमियान में से बुलेट का नैरेटिव आ गया। ठीक है, ये बहुत सही। डीप था। आप ऊपर ऊपर से देखोगे ये इब्डा का एक्सपेंशन ही है, सही। हाँ, ओवरऑल एक्सपेंशन ही है ये। क्योंकि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, ऊपर जा क्लोज हुई है, तो वो बाय की एक्सपेंशन थी। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन इसमें? जो कोई हाँ, ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको हम जहन में रखें कि इस मूव को हम ये चीजें हो तो हम इसको कैच कर सकते हैं, कोई ऐसी इंडिकेशन जो मार्केट दे रही हो। थोड़ा एक्सप्लेन करें, कहना क्या चाह रहे हैं आप? अब सपोज जिस तरह हमारे जहन में ये है ना कि जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं
कि ऊपर अब मार्केट जो जिस तरह आपने 9 AM से आप इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो ये रिवर्स होने का कोई ना कोई तो रीजन होगा। ऊपर कोई लिक्विडिटी होगी या कोई चीज होगी जिसको वो टैप करने प्रॉपर के बाद नीचे आई। होगा, तो जरूर तो कोई होगा। ना कोई हमारे, जी हाँ, कोई ना कोई जो रीजन होगा तो तभी ये नीचे आएगी। वरना तो वैसे तो अगर हाँ, आएगी भी तो हम उसको, मेरा ख्याल है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता करेंगे। है कि लेट्स से कि ये 9 AM जब की कैंडल क्लोज होगी, तो वहां पे उसने 3 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया विदाउट टैपिंग इनटू एनी पीडी एरे। तो हम क्या उसको फिर भी कंसिडर करेंगे या नहीं, या उसका पीडी एरे में टैप होना जरूरी है? पहला क्वेश्चन था आपका, अगर ऊपर यहाँ पीडीए नहीं आई, ठीक है, जी। पीडीए 1 आवर में नहीं है, तो क्या हम उसमें जी। इन्वेस्टमेंट करेंगे? देखो, मार्केट जैसे इंसान में दो चीजें ना, एक रूह और उसका जिस्म मिलके बना हुआ है, ठीक है, पूरा इंसान। ऐसे मार्केट में जी। आप वो दो चीजें बनानी है, फिजिकल मार्केट में जो उसका नॉलेज है वो, और साइकोलॉजी, ठीक है, नैरेटिव। नैरेटिव रूह का काम करेगी, और जो नॉलेज है पीडी रेज है वो एक फिजिकली जिस्म का काम करेगी, ये दोनों मिलके एक प्रॉपर जिस्म बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पीडी रे होता है तो आपका नैरेटिव भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर पीडी रे नहीं है, ठीक है, बट आपका नैरेटिव है, तो फिर तो ये वाली है आईसीटी की, ठीक है। यहाँ पे मैंने कब पढ़ा है यार, बस ये आप मुझे बताओ, मैंने इस सिलेबस में कब पढ़ा है यहाँ पे नैरेटिव होना चाहिए 1 आवर में, पीडी रे होना चाहिए इस जगह? नहीं, ये आपने नहीं नहीं पढ़ाया मैंने, पढ़ाया। ठीक है। मैं क्वेश्चन कर रहा जब हूँ ये। नहीं ना, नहीं जरूरी, यही तो बात है, ऊपर लिक्विड हम स्वीप करवा रहे हैं तो ऊपर नेगेटिव पीडीए होना नहीं जरूरी। होगा, जरूर होगा, ये मैंने कभी भी नहीं कहता ये नहीं हो सकता। 100 नहीं। ट्रेड है उनमें से 99 ट्रेड में होगा, बट आप उसको कंसीडर नहीं करोगे, मतलब देखोगे नहीं, होगा जरूर, ठीक है। तो नहीं। ये चीज़ है, देख लो, अब वो आपकी मर्जी है, लिक्विडिटी, बट वो मैटर ही नहीं करता, ट्रेड क्योंकि हम वहाँ से ट्रेड उठा ही नहीं रहे। यहाँ से हम ट्रेड नहीं उठा रहे, हम मार्केट का शिफ्ट के बाद ट्रेड उठा रहे हैं। और दूसरी आपने बात करी है, अगर लिक्विडिटी स्वीप करे बगैर मार्केट 3 मिनट में मार्केट चक्कर शिफ्ट कर दे, और किस में करे, हमारी टाइम विंडो के अंदर अंदर करे, मतलब 10 से 11 बजे के दरमियान दरमियान करे न्यूयॉर्क के सुबह के, तो क्या वो हमारे पास सिलेबल है? तो ये क्या चीज़ है फिर? जी। ये भी तो वही चीज़ है, इसमें मैटर ही नहीं कर रहा कि पिछले ओवर के 1 आवर की हाई येलो स्वीप हुआ है। नेरेटिव आपका ईयर टू आईएल होना चाहिए, वो उसमें नेरेटिव क्या होगा, आपका ईयर टू आईएल ऑलरेडी होगा, तो वो आपके पास प्रॉपर सेलर बुलेट है आईसीटी वाली। पहले आप आराम से बैठ कर डिसाइड करें आपने ये वाली सेलर बुलेट ट्रेड करनी है या ये वाली करनी है, ठीक है। मैं इसके स्टेप्स कंप्लीट कर दूं ताकि आपको कंफ्यूज फाइनली ना दो हो। मिनट की ब्रेक हो पहला सकती स्टेप है? है इसका नैरेटिव। हाँ ज़रूर, आप ब्रेक लें, मैं स्टेप लिख रहा हूँ, उसके बाद पढ़ लेते हैं, जब आए मुझे अपडेट कर लेना। जी ठीक।
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, वो स्क्रीन भी एफ पे अटका हुआ है। आई थिंक सर का नेट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ब्रेक लिया हमने। यार ब्रेक ली हुई है, आफ्ताब गया हुआ है, वो आता है फिर कंटिन्यू करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। यार मैं स्पेलिंग्स का क्या करूँ? स्पेलिंग्स में बहुत फंसता हूँ मैं। है सर कोई इंग्लिश बात अच्छी नहीं खासी बोल लेता हूँ, लिख ही नहीं जाती। सर, स्पेलिंग की कोई बात नहीं, आप चलने दीजिए, हम समझ जाएंगे। सर लिखा मेरे ख्याल से आपके अभी लिए भी नहीं कह गलती है। रहा यार, छोड़ो यार, क्या करना है आप समझो। स्पेलिंग्स में बहुत बहुत फंसता हूँ। यहाँ पे लोगों को लिखनी आती है, स्पेलिंग्स आते हैं, बोलनी नहीं आती। मेरा फ्लूट अच्छा मारा इंग्लिश में, स्पेलिंग्स कभी भी नहीं अच्छे हुए मेरे। हम्म। जी प्लीज। यार लाहौर के भी चक्कर चक्कर वगैरह लगा है वैसे? लाहौर आते हो? जी लाहौर में आता रहता हूँ जी, बल्कि इंशाल्लाह अभी ईद पे अच्छा, आऊंगा तो नेक्स्ट चक्कर आपसे। कब लग रहा है? ईद पे मैंने आना अभी पाकिस्तान, तो अच्छा, आपसे इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी जी, अगर इंशाल्लाह आपने टाइम देखेंगे, दिया तो। अगर हम पीछे ना आ गए तो। नहीं, अगर हम कुर्बानी लाहौर में करेंगे ना तो फिर आपसे मिलेंगे। जी इंशाल्लाह। इस दफा कुर्बानी मैं करवा रहा हूँ, दो, पहली दफा। चले जी, अल्लाह कबूल करे। जी मैंने ज्वाइन कर लिया जी। हाँ, आ गए हो? जी चलो जी। सही है। अच्छा, ये आईसीटी का ठीक है। आईसीटी का 1 आवर इसमें नेगेटिव मैटर करता है, इसमें हाई या लो मैटर करता है। इसमें ड्रॉप टू 3 मिनट होना है, इसमें भी, इसमें एमएमएस विद डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी, इसमें फेयरवेल गैप, इसमें भी, और टारगेट सेम। अब इसमें एक और डिफरेंस था, क्या डिफरेंस है इसमें? इन दोनों में एक और डिफरेंस था, व्हाट वाज ए- इट? पता है किसी को? एक ही घंटे में लेना है, मतलब 1 घंटे होने के बाद नहीं ले सकते। हाँ, स्टूडेंट का ले सकते हैं, एंट्री आईसीटी का नहीं ले अवे सकते फ्रॉम, I think। हाँ, अगर 1 घंटे से बाहर एंट्री मिल रही है तो इसको आउटसाइड लिखना है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंट्री विद इन दैट आवर, मतलब जो मेन आवर होगा हमारा 10 से 11, राइट। और ये सिर्फ ये ऐसी स्ट्रेटजी है, वो भी न्यूयॉर्क की, जिसमें मैं आपको कहता हूँ कि आपने किल जोन से बाहर एंट्री ले लेनी है, ठीक है। इसके पीछे यार जब आप चीज़ें समझना स्टार्ट कर दोगे, आपको खुद ही साइकोलॉजी पता चलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखो, किल जोन हमेशा एक साइड का मूव देता है, मतलब लॉन्ग टर्म जो मेन मूव होता है वो वन साइड होता है। न्यूज़ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा वन साइड कैसे आता है, ठीक है। तो वन साइड मूव आता है किल जोन में, जब किल जोन खत्म होता है तब मार्केट में रिवर्स होने का होता है मार्केट में, और तब चलती है हमारी सिल्वर बुलेट। और सिल्वर बुलेट हम लो हैंगिंग फ्रूट पर उठा लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई सर साइकोलॉजी का सवाल, कोई और किसी किस्म का सवाल? हाँ नरेश। सर जैसे अभी हमने न्यूयॉर्क का टाइम ट्रेडिंग व्यू में -4 यूटीसी कर रखा है, तो हाँ उसके जी, हिसाब से जो भी 10 से 11 आएगा हमारा ट्रेडिंग पीरियड होगा।
करेक्ट है सर? बिल्कुल ट्रेडिंग विंडो होगी हमारी, करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू सर। ये हमारा सर किल जोन के अंदर ही आएगा ये टाइम पीरियड तो? क्या? नहीं नहीं, किल जोन के बाहर है। किल जोन तो 8:30 बजे खत्म हो जाएगा ना। कब खत्म होगा? 8 से 10 बजे तक हमारा न्यूयॉर्क टाइम में आएगा ना? तो हाँ, ये 10 से 11 ये ट्रेड आपको मिलेगी। आपने 9 बजे ये ये लिखा नौ हुआ है। 9 बजे का बताया ना आपने, 9 बजे से, 9 9 से बजे का 10 से 1 आवर 10 कैंडल देखना है। नहीं, मैं 9 बजे का बता रहा हूँ। जी 9 बजे यार जी। ये लिखा हुआ है आपने। पाकिस्तानी मिलती है आपको। अच्छा, 9 नहीं AM। सर, आपने वो वो तो मैंने 9 बजे 9 AM की वाली कैंडल कैंडल। बोली है ना। हाँ जी, आपने सही वो तो मैंने बताया। कैंडल बोली है ब्रो। एंट्री तो आपकी 10 बजे स्टार्ट होगी, वो तो कैंडल है। क्या हो गया है? ये 9 AM 1 आवर कैंडल आपने मार्क करनी है। जब ये कैंडल स्टार्ट खत्म होगी तब आपके पास 9:59 हो चुके होंगे, 10 बज चुके होंगे। एंट्री आपकी 10 बजे से बनेगी। ऐसा सर यानी मेरा एक ये किल क्वेश्चन जोन है। के बाहर बनेगी फिर। हेलो। हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजी आपके किल जोन के बाहर लेनी है, क्योंकि आपने न्यूयॉर्क के मूव के ऑपोजिट जाना है आपने। ठीक है, इसकी मतलब नोयत को समझोगे, ये कहना है कि चाह रही है। आपने हमेशा बड़ा वॉल्यूम पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, एक्यूरेसी पे भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ये एक्यूरेट स्ट्रेटेजी है, बट छोटा मूव देती है, बट अच्छा देती है, इज्जत वाला मूव देती है। वही है ना, थोड़ा ले लो मगर इज्जत वाला लो, ये वही चीज़ है। थोड़ा मूव देती है मगर इज्जत से देती है। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं आप अली? कौन सर पूछ रहा था? जब जब यानी कि हमारे मेन आवर में हमारी एंट्री टैप हो जाएगी, लेकिन हमारा उसी आवर में अगर हमारा लो हैंगिंग फ्रूट अचीव नहीं होगा तो हम उस ट्रेड को क्लोज कर देंगे ना? इस ट्रेंड के मार्केट में लिक्विडिटी किस साइड पर है? अगर मार्केट ऊपर LR छोड़ कर आ रही है, ऊपर इक्वल हाइज बना कर आ रही है, तब आपकी ट्रेड क्लोज करना बनती है। 80% क्लोज करना बनती है, 20% रनर छोड़ना बनता है। ठीक है। और अगर मार्केट ने ऊपर प्रॉपर लिक्विड स्वीप करके एक लंबी विक बना के आई है, तो ऑफ कोर्स आप अपना TP लो हैंगिंग फ्रूट वेट करोगे। और ऐसा बहुत बहुत रेयर होता है कि आपका लो हैंगिंग फ्रूट हिट नहीं हुआ और 1 आवर गुजर गया। ठीक है। इस जो टाइम पीरियड होता है इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। इसमें एनर्जीज ओपन होती है, इंसिटीज ओपन होती है, कमोडिटीज ओपन होती है, फॉरेक्स ओपन होती है। और न्यूयॉर्क का सुबह के 8 बजते हैं तो वॉल स्ट्रीट ओपन होती है। दुनिया की हर मार्केट इसमें एक्टिव होती है, मतलब सॉरी, दुनिया का यूएस की हर मार्केट। और यूएस, USD मोस्ट पावरफुल करेंसी इन, मतलब के सेंस ऑफ के मार्केट में, दुनिया की मार्केट में उसका ज़्यादा कंट्रोल है। ठीक है। एज अ करेंसी रेट नहीं, करेंसी तो कुवैत की है, बट पावरफुल USD बिकॉज इज अ ग्लोबल करेंसी। दुनिया की दुनिया की यार ये माइक बंद करो यार, कौन है? फोन के सब माइक बंद करके बैठा करो। अच्छा, क्या क्या कह रहा था मैं? हाँ, USD इज अ ग्लोबल करेंसी। जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं वो USD में ही होती हैं। सो वो एक इंटरनेशनल करेंसी, इसलिए उसका पावरफुल, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। करेंसी रेट में नहीं, वैसे कंट्रोल के हिसाब से। तो जब US की मार्केट ओपन होती है, वो हिला के रखती है। जब US में छुट्टी होती है, पूरी दुनिया को छुट्टी करनी पड़ती है एम ही फजूल में। ठीक है। तो जब पाकिस्तान में ईद वगैरह आती है, या इंडिया में, या ऐसे ही, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो सारे डिपेंड करता है आपकी करेंसी कितनी पावरफुल है। अगेन करेंसी पावरफुल की बात कर रहा हूँ, करेंसी रेट की नहीं। ठीक है। चले, ये तो हो गया आपकी ICT न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट। अब आपके पास आती है ICT ICT लंदन सिल्वर बुलेट, जो कि बहुत अच्छी है, बट उसमें प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट क्यों कम है? उसमें आपको रिस्क ज़्यादा करना पड़ता है। रिस्क कैसे ज़्यादा करना पड़ता है? अभी आप लाइव ट्रेडिंग में नहीं उतरे। आपको जो जो जिसने लाइव ट्रेडिंग की है उसको पता होगा, यूरो USD में पिप्स बहुत कम होती हैं। यूरो USD, GBP USD, इनमें पिप्स बहुत कम होती हैं। यहाँ पर लोड बड़ी लोगे तो आप जिंदा रहोगे, नहीं तो आप जिंदा नहीं रहोगे। मतलब जिंदा रहने से पहले आपका प्रॉफिट ही नहीं अच्छा होगा। जब लॉस होगा अच्छा, लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा। गोल्ड का यही मजा है, प्रॉफिट अच्छा दे देता है, 1:3 ऐसे देता है। ठीक है।
अच्छा, इसमें जो सिल्वर बुलेट है ना, आप 1 मिनट में जा सकते हो, बट 90% आपको यही कहूँगा, आप 3 मिनट में रहो। बस आपको कंडीशंस के हिसाब से आपको एवेल्यूएट करना पड़ेगा। 1 सेकंड। अच्छा यार, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। टाइम है आपके पास? 20 मिनट निकाल लो। लंदन सिल्वर बुलेट पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल जी मार्केट मेकर मॉडल पढ़ने अगर 2-3 क्लास हैं बस, तो उसमें और चीज़ें कवर जी जी, करनी है। करवाएं करवाएं सर, करवाएं। हम तो बैठे हुए हैं, अगर आप मार्केट मेकर मॉडल भी करवाते हैं तो वो भी करवा दें। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। चले अच्छा, ठीक ठीक है। चलो मैंने जो जिम है मॉर्निंग में शिफ्ट कर लिया। अब मैं सुबह फजर पढ़ के जिम जाता हूँ, तो उसके लिए सोना होता है मैंने जल्दी। अच्छा ठीक है। अब हमारे पास आती है बारी लंदन से बुलेट की। इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ। इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी तो आपके 90% ऑफ मॉडल्स में है ना। लिक्विडिटी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लिक्विडिटी नहीं तो ट्रेड आईसीटी नहीं। ये है इसका टाइम सिंपल। भी पहले लिक्विडिटी लिखते हैं नहीं कि तो आईसीटी किस, नहीं। ये किस टाइम से किस टाइम तक होगी। हाँ वो लेने लगे ना। इसने आपने सिर्फ एशिया की लिक्विडिटी पकड़नी है। सिर्फ एशिया का हाई या लो स्वीप हो। ठीक है। क्या किसकी लिक्विडिटी? एशियन हाई या लो स्वीप हो। ठीक है। उसके बाद जब एशियन, इसमें भी यार स्टूडेंट वाली है। स्टूडेंट वाली इसमें ना लो प्रोबेबिलिटी है। पता है लो प्रोबेबिलिटी क्यों है? वो इसमें ये कहता है कि एशिया हाई स्वीप हो या ना हो कोई मसला नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है। एशियन हाई या लो के ऑपोजिट ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड होती है। वो ऐसे ही है जैसे अपने पाँव पर खुद की कुल्हाड़ी मार रहे हो। एशियन हाई या लो का आपने ऑपोजिट ट्रेड करनी है। एशियन हाई या लो स्वीप होगा तो ही आपने ट्रेड करनी है, नहीं तो आपने ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे एशियन हाई लो मैं सिर्फ आईसीटी की बता रहा हूँ, दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला एशियन हाई लिक्विडिटी लो हाई लो स्वीप हो। उसके बाद इसमें दूसरा स्टेप आता है आपके पास, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो विद डिस्प्लेसमेंट। सिल्वर बुलेट विदाउट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग। क्योंकि इसमें यार बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। आप रिवर्स कर रहे हो मार्केट। आप मार्केट को रिवर्स कर रहे हो। रिवर्स कर रहे हो तो आपको किन का साथ चाहिए? आपको इंस्टीट्यूशन का साथ चाहिए। ठीक है। जब आपको इंस्टीट्यूशन का साथ चाहिए मतलब आपको, मतलब जो रिवर्सल हो वो तेजी के साथ हो। ता- फिर आपको पता चले आपके साथ इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड लोगे आप, सही रह जाओगे। अच्छा, ये एमएसएस मास लिख लिया तीन मैंने। 3 मिनट में होना है ना। हाँ, 3 मिनट मिनिमम। बहुत ही ज्यादा आपको जल्दी है या बहुत आप अच्छा रिस्क कर सकते हो, आपके पास पैसे हैं तो आप 1 मिनट में चले जाओ। बट उसमें जिसने जिसको 6 मिनट चाहिए, जो पेशेंस कर सकता है वो 3 मिनट से। मैं मिनिमम 3 मिनट में जाता हूँ। तो 1 मिनट तो मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, चार्ट ही नहीं खोला मैंने। 1 मिनट सर खोलने की इसमें जरूरत 1 आवर नहीं है कभी कैंडल मुझे। नहीं देखनी है, खाली स्वीप नहीं, देखना इसमें जस्ट एशिया हाई लो स्वीप होता है। हाँ, इसमें एशिया हाई लो स्वीप होता है। उसके बाद मार्केट का शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट के साथ, राइट। उसके बाद एफवीजी बने सेम सिमिलर। नाम है ही वही, स्ट्रेटजी तो सेम ही होगी। एफवीजी बने। आप एफवीजी में ट्रेड लो और आप टारगेट करो। क्या टारगेट करना है? नेक्स्ट लिक्विडिटी। ठीक है। नेक्स्ट लिक्विडिटी आपने टारगेट करनी है, लॉन्ग हैंग फ्रूट या 1/3। ठीक है। और इस पे आप रिस्क कर सकते हो। अच्छा, बट न्यूयॉर्क वाली ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। इसमें आपका ये सीन होता है। आप इसमें देखो, इसमें आप ना 3 पेयर बताता हूँ, सिर्फ उसमें लेनी है। यूरो यूएसडी, एंड जीबी यूएसडी।
बस दो ही। इनके अलावा लंदन सिल्वर बुलेट आपने जिंदगी में किसी पेयर में देखनी भी नहीं है, ठीक है। सिल्वर बुलेट का मतलब यही समझ लो कि सिर्फ ये दो पेयर। इनके अलावा आपने क्या करना है, कभी सिल्वर बुलेट देखनी भी नहीं है किसी और में, ट्राई देखने की ट्राई भी नहीं करनी, ठीक है। कि क्या पता आज इसमें चल जाए, ट्राई भी नहीं करनी, राइट। और जो न्यूयॉर्क वाली है वो आप बिला झिझक किस में चला सकते हो, इन दोनों में चला सकते हो, और एक और किंग ऑफ पेयर्स में चला सकते हो, ठीक है। गोल्ड में वो चला सकते हो, जो न्यूयॉर्क वाली है। जो लंदन वाली है वो जस्ट आप यूरो यूएसडी और इसमें चला सकते हो, सर इसका टाइम भी लिख दीजिए ना ठीक है। लंदन वाली का। हाँ मैं टाइम लिखने लगा हूँ। इसका टाइम होगा आपका, इसमें एंट्री टाइम है 3 AM। यार ये कैसे हो गया, अब ब्लैक है, हाँ। 3 AM टू 4 AM, ये 1 आवर के अंदर आपने एंट्री लेनी है। एंट्री नहीं मिली कोई बात नहीं, बट इससे आपने बाहर नहीं जाना, ठीक है। दिस 1 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 1 आवर क्या है, कौन बताएगा। लंदन का किल जोन है ना ये। सर इसमें एशिया और लंदन का ओवरलैप है। बिल्कुल, दोनों सवाल जवाब सही है, लंदन का किल जोन है, बट इसमें एशिया और लंदन का ओवरलैप है। अच्छा, आफ्ताब। जी हेलो। जी जी। एशिया एशिया और लंदन के ओवरलैप में डेली हाई बना है, वो एशिया का हाई है या लंदन का हाई है। एशिया और लंदन के ओवरलैप में। ओवरलैप में डेली जी हाई जी। बना है। डेली हाई बना है, ओवरलैप में बना है, तो वो तो एशिया का चल रहा है। अच्छा, चले, गुड, ठीक है। अ, क्या नाम है आपका, मुनीर, आप बताएं। एशिया और लंदन का ओवरलैप है तो किसका डेली हाई बनेगा। मैं बताऊं सर। डेली है तो फिर वो लंदन का ही होगा ना। नहीं। खाली लंदन डेली हाई वो लोग अच्छा, बनाता है ना। नहीं, एशिया, एशिया भी तो साथ चल रहा है, एशिया का आप इग्नोर कर दोगे। ओवरलैप में तो जब लंदन चालू होता है तो जो क्या मतलब ट्रेडर्स तो बहुत ज्यादा आते हैं ना, इसलिए तो मार्केट को अप या डाउन करेंगे, तो मैक्सिमम अच्छा, लंदन का बस ही बस होगा ना। ठीक है, बस ये आप बताओ। वो लंदन का होगा जी। लंदन का स्टार्ट हो गया तो लंदन का होगा, वो एशिया खत्म हो गया, लंदन बिल्कुल, स्टार्ट हो गया। एशिया और लंदन का ओवरलैप में लंदन अगर डेली हाई बना वो लंदन का होगा। लंदन और न्यूयॉर्क के ओवरलैप में अगर डेली हाई बना तो वो न्यूयॉर्क का होगा। जो बाद में आ रहा है वो अपना उसकी मतलब हुकूमत चलेगी, आप ये समझ लो, ठीक है। वो ऊपर होगा, उसके ही सारी प्रायोरिटीज उसको मिलेंगी, ठीक है, प्रायोरिटीज। अच्छा, तो इसमें आपको समझ आ गई है। ऐसे मैं ड्रा कर देता हूँ, ये कुछ और ड्रा हो गया। अगर ये आपके पास एशियन हाई है, ठीक है, एशियन हाई ये मार्केट ने इसको स्वीप किया, यहाँ पर मार्केट का स्टार्ट हो चुका था, मार्केट ने उसको स्वीप कर लिया और मार्केट चल पड़ी, यहाँ पे अपने एंट्री ले ली। अब ये जो वाली सिल्वर बुलेट है ना, ये बहुत ज्यादा रिफाइन है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इसमें वेट कर रहे हैं एक डेली हाई बनने का, और वो किसका बनने का वेट कर रहे हैं, लंदन के, ठीक है। जब ऐसे मार्केट बिहेव करती है तो वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, बट आईसीटी इसमें एक और करता है, ये हमने रिफाइंड की हुई है, ठीक है। जो मैं ट्रेड करता हूँ वो ये है। आईसीटी ने जो रॉ रॉ इसमें पढ़ाई है ना, वो उसने ये पढ़ाई है कि रात 20 से, मतलब रात के 8 बजे न्यूयॉर्क से सुबह के 00 तक आपने टाइम करना है, ये टाइम मार्क करना है। इस
टाइम के अंदर हाई और लो मार्क कर लेना है। वो हाई और लो जब स्वीप होंगे आपने उसके ऑपोजिट ट्रेड लेनी है। यह मैं आपको बता देता हूँ। ये आईसीटी ने पढ़ाई हुई है। जो आईसीटी ने पढ़ाया मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, जो हमने या मैं जिस पर ट्रेड करता हूँ जो मैंने रिफाइन की हुई है मैं वो भी बता रहा हूँ। ये आईसीटी की है और ये मैंने की हुई है, ठीक है, ये मेरी है। अब आईसीटी क्या कहता है? आईसीटी कहता है ये देखो, अगर ये मार्केट है ना, ये मार्केट है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रात के 12 बज गई। रात के 12 मतलब टुडे ऊपर। हाँ, ओपन। न्यूयॉर्क टुडे। यहाँ पर रात के 12 बज गए इस जगह, ठीक है, इस जगह रात के 12 बजे, या फिर इस जगह आप कह लो, इस जगह पे रात के 12 बजे हैं। और इस जगह क्या बजा था, इस जगह आपको बजा था रात के 8। अब ये जो टाइम जोन है ना, इसका आपने हाई और लो मार्क कर लेना है। इसका ये हाई है और ये लो है, ठीक है। जब मार्केट जब मार्केट इन दोनों को स्वीप करेगी तब आपने एंट्री लेनी है। सॉरी, जब एक साइड को स्वीप करेगी तब आपने एंट्री लेनी है। ये मार्केट है, मार्केट ने इसको स्वीप किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, ये आसानी से नहीं। कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमारा ये वाली कैंडल्स, ये हमारा स्टार्ट हो चुका हो, ये हमारा 3 to 4 AM ये हमारा स्टार्ट हो गया हो। इसके अंदर मार्केट चक्कर शिफ्ट हो, इसके अंदर मार्केट चक्कर शिफ्ट हो, देन ऊपर कोई फेयर वाली गैप बने। ये फेयर वाली गैप है यहाँ पर, ठीक है, ये फेयर वाली गैप बन गया। आपने इस फेयर वाली गैप पर क्या किया, अपनी एंट्री बनाई, और आप इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो डायरेक्ट इस हाई के ऊपर जाएगा। यहाँ पर इसको मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि नज़र आए। इसके ऊपर ऐसे आपका स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। और इसमें टीपी क्या होगा, ये आपके पास नेगेटिव है, ये नहीं होगा। ये आपके पास -3 है, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट इसमें आपने लो लेना है, इसका रात के 12 से जो वो लो बना था, ठीक है। कौन सा लो, जो रात के 8 से 12 तक जो लो बना था, डायरेक्ट आपने लेना है। और वो मार्केट लेती ही लेती है, ठीक है, वो मार्केट को लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये है आपके पास आईसीटी की सिल्वर बुलेट, और ये है मेरी सिल्वर बुलेट जो मैं डेली हाई, ये डेली हाई बन जाता है उसके बाद ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सर, ये जो बट ये टाइम इसमें आपने डेली हाई मैटर बताए नहीं हैं, करता। ए- जो टाइम्स आपने बताए हैं, हम्म, अगर काइंडली ऊपर टाइम भी लिख लें तो। श्योर 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 लिख देता हूँ। यहाँ पर ये टाइमिंग, ये मैंने टाइम लिखा हुआ है, ये देखो, ये मैंने इसका टाइम लिखा हुआ है, इस वाली का, ठीक है। अ, और जी, ये टाइम विंडो का मैं टाइम लिख देता हूँ। इसके अंदर आपने एंट्री लेनी है, ये 1 आवर इसका टाइम है आपके पास। सारा मैं न्यूयॉर्क का सब बताता हूँ, अपने साथ शिफ्ट कर लेगा 3 AM से 4 AM, ठीक है। ये एंट्री का टाइम है 3 AM to 4 AM, ठीक है। या एंट्री टाइम ये, इसमें आपको इतने क्वेश्चंस आएंगे ना जब इसको लाइव मार्केट में आप करोगे। मुझे इतने इसमें क्वेश्चन आए थे, मैंने हर बंदे की वीडियो देख ली थी, मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं थे मिलते इसके। क्वेश्चन क्या आएंगे, सर यहाँ पर आईसीटी मार्केट शिफ्ट पहले हो गया, क्या मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता? सर यहाँ से मार्केट रात को इसको यहीं पे खाकर मार्केट यहाँ पर जा रही है, क्या मेरी यहाँ पर ट्रेड बनती है? सर ऐसे ये वाला सेटअप नहीं बन रहा, मार्केट इसको ऑलरेडी यहाँ से दोनों को स्वीप कर चुकी है, तो मैं यहाँ से दोबारा रिवर्स कर सकता हूँ। तो ऐसे मार्केट में डिफरेंट कंडीशन होती हैं, तो वो सब के आंसर आपको लाइव मार्केट में साथ साथ रोजाना मिलेंगे। रोजाना लाइव मार्केट में डिफरेंट कंडीशंस को हम डिफरेंट तरह के स्टडी किया करेंगे, ठीक है। यही ब्यूटी है लाइव मार्केट की, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तरह ट्रेड करना। अच्छा, इसमें की क्वेश्चन आपका? ये जो आपने टाइम ऊपर लिखा है 20 to 00, इसको एक दफा प्लीज दोबारा अगर एक्सप्लेन कर दें। ये होता है असल में 20 पे स्टार्ट होता है एशिया, ठीक है। न्यूयॉर्क के रात के 8 बजे एशिया स्टार्ट होता है। एशिया की स्टार्टिंग से जब स्टार्ट होता है तब होता है सिडनी का
ओवरलैप। सिडनी में जो होते हैं ना, ज़्यादा वॉल्यूम आता है उसके एंड में। एंड में क्यों आता है? देखो, हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, हम नेस्टेड की बात नहीं कर रहे। नेस्टेड में ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, फॉरेक्स की बात कर रहे हैं। हर हर सेशन को 2 ओवरलैप मिलते हैं। लंदन है, उसको एक ओवरलैप मिलेगा, एशिया का एक ओवरलैप मिलेगा, न्यूयॉर्क का। इसी तरह सिडनी है, उसके 2 ओवरलैप मिलते हैं। किस किस का मिलता है आप बताओ? एशिया का सिडनी को एशिया मिलते का हैं और न्यूयॉर्क का। एशिया और न्यूयॉर्क दोनों का। बिल्कुल, जब न्यूयॉर्क का उसको पहले ओवरलैप मिलता है, बट तब न्यूयॉर्क बिल्कुल खाली हो चुका होता है, ठीक है, अपना सारा दिन का मूव दे चुका होता है, उसमें वॉल्यूम लाने की ताकत ही नहीं होती, ठीक है। फिर सिडनी को वो वॉल्यूम नहीं दे पाता, सिडनी फिर अकेला ट्रेड होता है, सिडनी में इतनी जान ही नहीं है वो अकेला वॉल्यूम ले आए। देन आता है नया नया एशिया। जब नया नया एशिया आता है, वो सिडनी को क्या करता है? ऑफर, वॉल्यूम ऑफर करता है। आओ मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे साथ ओवरलैप बनाकर ट्रेडिंग करो। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर ट्रेड करते हैं सिडनी के, और उसमें अपनी ट्रेडिंग करते हैं। देन आता है आपके पास एशिया। एशिया की एशियन रेंज आपको पता है कितनी ज़्यादा मशहूर है, उसमें पूरा एशिया कॉन्टिनेंट्स ट्रेड करते हैं, कॉन्टिनेंट्स के ट्रेडर ट्रेड करते हैं और अपने ट्रेड्स वाले लगाते हैं, स्टॉप को सीधे उधर लगा देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, मतलब एशियन रेंज। अब ये आपके पास बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? अच्छी खासी लिक्विडिटी बन जाती है। तो ये आपके पास नथिंग बट जस्ट लिक्विडिटी, ठीक है, ये आपके पास कुछ नहीं है, बस लिक्विडिटी है, एक हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी है रात 8 से 12 बजे तक। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। और ये हाई जैसे स्वीप होगा 12 बजे के बाद, तब आप सेल की करना स्टार्ट कर दोगे, देखना स्टार्ट कर दोगे 3 AM से, ठीक है। उससे पहले आप सेल की कोशिश नहीं करोगे। बेशक मार्केट नीचे चली गई है, मार्केट यहाँ से नीचे ट्रेड कर रही है, बेशक मार्केट यहाँ से पहले ही मार्केट से शिफ्ट करके नीचे ट्रेड कर रही है। अगर आपके गट्स कहते हैं आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो, और यहाँ सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके गट्स नहीं कहता है ट्रेड ना लो। मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता जब मेरा मूव मिस हो चुका होता है। मूव मिस होगा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जान के अंदर टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करता मार्केट के। तो आपको भी जरूरत नहीं है जान के टांग अड़ाने की, अगर मूव शुरू से मिल रहा है पकड़ो। और एक और बात, ये हम, बल्कि ये साइकोलॉजी और इमोशन में ये लेक्चर दूंगा मैं। चले यार, 11:45 हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। आपके तो 12:15 हो गए होंगे। आज क्लास सर फिनिश करते हैं, कल हम पढ़ लेंगे मार्केट मेकर मॉडल, और न्यूज़ पढ़ेंगे कल, मार्केट मेकर मॉडल पढ़ेंगे, और कल डेली बेस पे पढ़ लेंगे। परसों हमने पढ़ना है, परसों हमने क्या पढ़ना है? परसों हमने पढ़ना है साइकोलॉजी एंड इमोशंस, और लाइफ रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट। और अगर मैनेज ना हो सका तो हमारे पास एक क्लास अभी पड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें आपको सारा रेडी करना है। परसों की क्लास में हम सेटअप भी बनाएंगे। तो ठीक है। नीरज प्रसाद, आपने मुझे ईमेल सेंड कर दी थी, हाँ 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 सही है। आप ईमेल सेंड कर दी थी, मैं आपको अकाउंट ले दूंगा जब हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। या आपने भी आपने लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है मुझे बता दो, मैं आपको भी ले देता हूँ। आपने अपने मॉडल भी हाँ जी, शेयर कुछ है, करने थे। बिल्कुल वो मैं करूँगा। और ये सर अकाउंट जैसे लेने के मेरे को तरीकाकार और कौन सा लेना है, और इसके बारे में भी काइंडली थोड़ा गाइड कर दीजिएगा ताकि सब लोग वो वाला अकाउंट्स ले लें। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको लेके दूंगा, मतलब आपके सारा गाइड करके आपके अच्छे वाले अकाउंट से दिलवाऊंगा, जो रियल है, जो विड्रॉ भी देते हैं। जी। क्या पता आप गलती से अगर पास कर भी लें तो आपको विड्रॉ आ जाए, है ना? अच्छा। सर जैसे अच्छा, अभी न्यूयॉर्क का हाँ एक नरेश, आप कुछ पूछ रहे थे? अभी न्यूयॉर्क -4 यूटीसी है। अभी उनके सीजन हाँ, चेंज होंगे तो न्यूयॉर्क अभी -4 यूटीसी है ना सर। अरे न्यूयॉर्क यार नरेश, मैंने आपको भी बताया है, हम मैटर नहीं करते उनके सामने। उनके सीजन चेंज होंगे, उनका टाइम वही रहता है, हमें अपना टाइम चेंज करना पड़ता है, ठीक है, हमें एक नहीं नहीं घंटा सर, आगे करना सर पड़ता जैसे है, उनका टाइम वही रहेगा। सर सर व्हाट आई मीन टू से, अभी जैसे -4 यूटीसी पे है, बाद में उनके सीजन चेंज होंगे, -4 यूटीसी पे है तो हम चार्ट में ये टाइम देख रहे हैं, बट हम न्यूयॉर्क के टाइम से ही देख रहे हैं 3 AM to 4 AM, है ना सर चार्ट में।
हाँ लेकिन बिल्कुल जब वो बिल्कुल। न्यूयॉर्क वाले जब अपने टाइम करेक्शन करते हैं, वो -5 यूटीसी में आ जाएंगे, तब भी सेम यही तो 3 तब एंड 4 एंड यही टाइम रहेंगे ना बिल्कुल सर? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। that's all। -5 आप ट्रेडिंग को चेंज कर लेना, जब चेंज होगा मैं उस दिन बता दूंगा। जब ठीक सर्दियों से गर्मियों का टाइम चेंज हुआ था मैंने बता दिया था है। उसी दिन। मैं जब गर्मियों से सर्दी हो जाएगा मैं बता दूंगा, आप उस दिन चेंज कर लेना। ये एक ही कंपनी से अगर आपका फेल हो जाता है या कभी आप $500 से ज्यादा लॉस करते हैं, तो दोबारा उसी कंपनी से आप दोबारा पे करके टेस्ट करके तो ये ले सकते हैं अकाउंट, राइट? मैंने एक ही कंपनी के स्टार्टिंग में जूम क्लास में बताया था, मैंने 13 अकाउंट उड़ाए थे। यार असल में मेरा कोई मेंटर नहीं था, मैंने इतने स्क्रैच से स्टार्ट किया, आप सोच भी नहीं सकते। बाइनरी ऑप्शन आपको नहीं पता होना, मैंने वहां से स्टार्ट किया है। तो इसलिए मेरे इतने अकाउंट उड़े हैं, आपको इतनी वो नहीं पड़ेगी। आपका एक दो अकाउंट ही उड़ेगा, फिर इंशाल्लाह आप समझ जाओगे मार्केटिंग साइकोलॉजी। देखो अकाउंट तो 10 बच्चे हैं, सबका उड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आप पहले कौन सा प्रॉफिटेबल हो गए हो। ये दिमाग में रख के चलना, बट आपने कोशिश करनी है, आप आपने दो उसको प्रॉपर डिसिप्लिन रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, अपनी साइकोलॉजी क्लियर रखो, इमोशंस पर कंट्रोल रखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो तो ही आप इसमें आगे जा पाओगे। प्रोफार्म ने तो आपके लिए बहुत आसानी कर दी हुई है। $50 दो और आप $500 तक क्लोज करने की वो ले लो। फंडेड नेक्स्ट में मैं देखा था $59 आ रहे थे उसके। यार एक ही बात है, 50 या 59। अच्छा, मैंने कहा शायद कोई आप किसी और अकाउंट की बात कर रहे हो ना, तो जो हम मैं देख रहा था शायद वो नहीं कोई नहीं, और ना और हो। भी है बट एक और है, वो है $40 है। बट वो ना मतलब अड़ाते हैं यार, जो तंग करने वाली बात है, दे देते हैं विड्रॉ। मेरा उस पर अकाउंट अड़े हुए हैं 2, बट वो फेल भी नहीं होते अकाउंट। और जब विड्रॉ लगाता हूँ तो वो थोड़ा अड़ाते हैं, बट दे देते हैं, तंग करते हैं उसकी। आप $10 इससे अच्छा $10-15 एक्स्ट्रा दे लो आप सब, जी। और अच्छा अकाउंट ले लो, फंडेड नेक्स्ट के अड़ने अलावा से और अच्छा है। कौन सी कंपनी अच्छी है? फंडिंग नेक्स्ट से अच्छी मेरे ख्याल से और कंपनी है ही नहीं है। इसके फंडिंग पिप्स अलावा थी, कोई उसकी और? रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, बट वो गायब हो गई थी 2 हफ्ते के लिए। उस पर उसकी इतनी रेपुटेशन गिरी, सबकी जितनी ट्रेड्स प्रॉफिट या लॉस में चली, सबकी ट्रेड पूरे सर्वर डाउन हुआ उनका। MT5 उनका जो लाइसेंस था वो बैन हुआ, उनको प्रॉफिट की ट्रेडिंग से निकाल दिया बैन करके। ठीक है, वो अब 2-3 हफ्ते बाद आए तो उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, अब लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। FTM वो थी, वो बिल्कुल ही गायब हो गई। इतनी हाई ट्रस्ट वो थी, बट बिल्कुल ही गायब हो गई। ठीक है, बट फंड इंडेक्स वालों के फिजिकल वो है ऑफिस है डिफरेंट कंट्रीज में, इनकी एक्टिविटी अब ये इनको सर्च करो, बहुत बहुत लेजिट प्रोफर्म है। मैंने टाइम गुजारा हुआ प्रोफर्म की इंडस्ट्री में, जी तो जी। मैं आपको सबसे बेस्ट वाली ही बता रहा ये एक तो हूँ। फंडेड आप नेक्स्ट पे अपनी भी ले लें, और सर्च कर इसके सकते अलावा हो। कोई लेना हो तो कोई और अच्छी कंपनी है इसके अलावा, एक और अकाउंट लेना बिल्कुल हो? बिल्कुल है। जो मैंने आपको बताई है, थोड़ा अड़ाते हैं बट वो अड़ाएंगे नहीं। आप मेरे लिंक से बनाएंगे तो वो अड़ाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे फिर जब KYC एफिलिएट होता है वो डायरेक्ट लिंक हो जाता है। फंड इंडेक्स का मेरा उनके साथ स्पॉन्सरशिप है, तो उनके साथ राइट। भी मेरा KYC एफिलिएट है। किसी किस्म का कोई मसला हो कभी ज़िंदगी में पे आउट का, तो जी अगर जी। आपको पे आउट ना मिले मैं आपको उतने पैसे आपको लाइव सेंड करूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे लिंक से बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपका अकाउंट का मसला सॉल्व ना करे अगर आप KYC एफिलिएट के लिंक से जाते हैं। बहुत सर्च राइट। किया यार। अब बेफिक्र होकर उस पर ट्रेडिंग करें। ठीक है, ठीक, उसी पे दो ले लें किसी किस्म का या इसमें कोई किसी मसला नहीं। फंडेड पिप्स पे ले लें दूसरा अगर लेना हो तो? वो महंगा ज़्यादा हो जाएगा, दोनों लोग हैं ना, उस पर महंगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप दूसरा ले लो फंडिंग फ्रंटियर पे, फंडिंग। उसका थोड़ा सस्ता है। लिंक मैं उसका भी सेंड कर दूंगा आपको, फंडिंग फ्रंटियर का। जी ठीक। पाकिस्तानी शायद वो है, बट वो भी नई नई चढ़ी है, अच्छी है, विड्रो दे देती है। पाक, सारा पाकिस्तानी तो है, मैटर अगर यार तो फिर विड्रॉ तो का, विड्रॉ। फंसाएगी। हाँ हाँ, वो थोड़ा अड़ाती है, बट जब आप लिंक से जाते हो वो कहती है ये बंदा ले गया है, तो उसमें कोई मसला होता ही नहीं है। देखो यार, आप 10 बच्चे हो, आपके सबके सामने कह रहा हूँ, अगर पे आउट में कोई मसला होता है मैं आपको उतने पैसे सेंड करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इतना श्योर क्यों, मैंने टाइम गुजारा हुआ है। ठीक है, मैं इसलिए इतना श्योर, मेरे इतने बड़े विड्रॉ आए हुए हैं, जी। तो मैं नहीं इतना सर, वो इसलिए बात श्योर। नहीं। और अगर कंपनी काम निकल गई तो डायरेक्ट आप क्यों कॉन्ट्रैक्ट हमको है। बोल रहे हो? वो तो गलत है ना।
नहीं, वो मैं तब पैसे दूंगा, फ्री में थोड़ी पैसे दूंगा, तब पैसे दूंगा जब आपने मेरे लिंक से बनाया होगा, ताकि मेरे पास तो आपका रिकॉर्ड हो कि ये बंदा मेरे पास से गया था, इसने मेरे पास लिंक बनाया था और इसका ये मसला हुआ है। सर वो उसी टाइम सॉल्व मेरे कर कहने का देते हैं। मतलब क्या है, अगर कंपनी भाग गई तो उसमें आपकी ये गलती है। हम पैसे भागते खेल रहे नहीं हो है। तो गलत, जो जो वो वो भी गलत जितने होता है। लेजिट आप उस पर सर्च करें, भाग नहीं सकते वो, जितने उन्होंने पाँव गड़ा लिए हुए हैं। फंडिंग आप फ्रंटियर। मोनोपोली उसकी कह सकते हो। हाँ, वो थोड़ी नॉर्मल है, बट मैटर करता है विड्रॉ देना, वो विड्रॉ दे देती है। उसका एक बड़ा मसला होता है यार, मेरा एक बड़ा मसला हुआ था। केवाईसी करने में लेट करते हैं थोड़ा, 4-5 दिन लगा देते हैं केवाईसी में। मतलब आपको शनाख्ती कार्ड सेंड करना पड़ता है, अपना बिल सेंड करना पड़ता है, और साइन करने पड़ते हैं। उसका राइट। केवाईसी का थोड़ा लंबा प्रोसेस है। फंडिंग फ्रंटियर ऐसे अच्छा, सेकंड ही इसमें पे आपकी केवाईसी कर देती है। एक क्वेश्चन है मेरा सर, फंडिंग के जो अकाउंटेंट्स के हवाले से, इसका जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये होता है कि मतलब आपको 8% या 10% जो है उसकी लिमिट होती है, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो उड़ जाता है। अब ये जो 8-10% है ये एकमुलेट होता रहता है ना, अगर फर्ज कि आपने एक दिन 1% कर दिया, फिर आपका 1% हो गया, एक महीने में हो गया, ये 2 महीने में हो गया, जितने टाइम में भी जब आपकी वो लिमिट पूरी होगी तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये इसी तरह होता है ना? जब 1% आपका लॉस हो जाए तो क्या कह रहे हो आप, फिर क्या होगा? यानी एक तो डेली ड्रा डाउन होता है और एक मैक्सिमम ड्रा डाउन होता है। हाँ, डेली ड्रा डाउन में पांच हाँ, परसेंट बिल्कुल, देते हैं और मैक्सिमम में वो बिल्कुल, 10% होते हैं। अब अगर फर्ज किया आपने बिल्कुल। एक दिन 1% हो गया, फिर दूसरे दिन हो गया, फिर हफ्ते बाद हो गया, वो ऐसे एकमुलेट करते करते जब भी 10% होगा तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे ही है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर वो एक मंथली परसेंट होगा आपका ना लॉस कि हुआ लाइफ आपका टाइम थोड़ी होगा? जी। नहीं, नहीं, ओवरऑल लाइफ ओवरऑल टाइम ही होता ओवरऑल है मींस मंथली। नरेश। लाइफ टाइम होता है आपके पास। 10% ड्रॉ डाउन होता है, आप अगर 5K 6K का अकाउंट है तो आप $600 लॉस कर सकते हो, ठीक है। अब इनकी एक अच्छी बात ये होती है, दो इसमें चीज़ें होती है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन और स्टैटिक ड्रॉ डाउन। स्टैटिक ड्रॉ डाउन होता है अगर आपने $300, $6,300 बना लिया है, मतलब $300 आपका प्रॉफिट हो गया, फिर आपकी क्या हो जाएगी लॉस की लिमिट $15। मगर जो ट्रेलिंग लिमिट होती है, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, में ये होता है अगर आपने $300 प्रॉफिट बना दिया है तो वो नीचे से 300 उठा के ले आएंगे, आपका रहेगा $10, बट वो आप फिर $5,700 इतना लॉस कर सकते हो, तो वो बहुत गंदी चीज़ है। उससे मैं शुरू में बड़ा फंसा था। तो ये उससे फ्री है बिल्कुल, सिंगल स्टैटिक अकाउंट है। तो यार हर हर क्वालिटी है इनमें। आप एक दफ़ा परफॉर्म की दुनिया में उतरो, सर्च वगैरह करो चीज़ें, आप हैरान हो जाओगे। $59 में हर क्वालिटी है। राइट। मतलब सर मान लीजिए 6 महीने में मेरा 10% लॉस हो गया तो वो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। फंड ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने 6 महीने के एक दिन में आपने 5% लॉस कर दिया तो। क्योंकि एक दिन में हाँ अगर सर, 5% लॉस कर दोगे आपका अकाउंट गया। हाँ सर वो समझ गए। बट वो जो ओवरऑल वाला है, अगर वो 6 महीने 7 महीने में भी हो गया तो भी अकाउंट ब्लॉक? बिल्कुल, एक दिन 2 दिन में भी होगा फिर भी, 5-6 महीने में भी होगा फिर भी। हाँ सर। चलें फिर, क्लास खत्म करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज का हमने ना इसके कोई चार्ट के ऊपर भी एग्जांपल्स नहीं देखी हैं और कोई होमवर्क भी नहीं है आज का। हाँ, आज टाइम बहुत कम था। इसका ना मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा चार्ट के ऊपर नज़र आ जाए ये चीज़ें। जी। जो 2022 मॉडल है ना उसका रहने दो, वो बहुत ज़्यादा मैनुअल ट्रेड है, उसके होमवर्क मिलते नहीं होते। बहुत जी। ज़्यादा वो मैनुअल ट्रेड है, मतलब 3 मिनट में जाके आपको एकदम आपको करना पड़ता है। तो इसका सिल्वर बुलेट का आप होमवर्क लिखो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस ये सारा मैं मिटाने लगा हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिल्वर बुलेट। 1 मिनट।
ठीक है यार, ये होमवर्क आपका ही देख लो आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रतीश, आप सेंड कर देना ग्रुप में। लंदन सिल्वर बुलेट का यूरो यूएसटी जीबीपी यूएसटी में 5 एग्जाम्पल। कौन सी वाली? आईसीटी वाली। 20 से 2 0 0 तक जो लिक्विडिटी होती है हाई लो। और न्यूयॉर्क की सिल्वर बुलेट नेगेटिव वाली, लास्ट आवर की हाई लो वाली नहीं, नेगेटिव वाली। गोल्ड में सिर्फ 3 एग्जाम्पल। ओके। लेकिन ये लंदन वाली जो है ये तो हमने ज्यादा उसको पढ़ा है दूसरी को, कि वो वाली ज्यादा अच्छी है नहीं, जिसमें आप एशिया इसको का हाई करो। लो। जब ये आपको आ जाएगी, वो खुद ही आ जाएगी। अगर वो आगे, ये नहीं आएगी आपकी, ये आ गई तो वो खुद ही आ जाएगी। राइट। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। 12 बज गए हैं आज। अल्लाह हाफिज।